Welcome to all students. Welcome all students, learners of Indira Gandhi National Open University, Regional Center Nagpur. I am Dr. Lakshman Kumar Wad, Regional Director, Indira Gandhi National Open University, Regional Center Nagpur. I am sharing PPT. Yeah, I hope all of you viewing this PPT. Okay. दिसते राजेश? यस सर। सो और एक बार फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स को स्वागत करता हूं दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, रीजनल सेंटर नागपुर। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टाफ, मिस्टर राजेश वासनिक असिस्टेंट है। आपको जो भी दिक्कत होती है उसमें आप ये मदद करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिस्टर देश पांडे, वो भी आपको मदद करेंगे स्टूडेंट सेक्शन के लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए इस्लाम कॉलेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभाजीत हलदार सर, वो भी आपको मार्गदर्शन करेंगे स्टडी सेंटर के बारे में। तो मैं जो कह रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है? अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो अगर फॉलो करते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है किसी का माइक चालू है, प्लीज अपना माइक जो भी है चालू सब लोग बंद कीजिए, ठीक है? और मैं हमारा प्रेजेंटेशन सब कुछ होने के बाद, मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद राजेश सर का प्रैक्टिकल सेशन हैंड्स ऑन करके दिखाएंगे कैसा कैसा करना है वगैरह। उसके बाद हल्दर सर वगैरह बात करेंगे, उसके बाद देशपांडे सर भी बात करेंगे। उसके बाद आपको मन में कुछ डाउट रहता है, कुछ भी डाउट रहिए, कुछ भी है डाउट्स यहाँ पे क्लियर करना है आपको। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमें ये पता ही नहीं था, सर हमें पूछा ही नहीं गई। यहाँ पे क्या है, सब प्रेजेंटेशन यानी कि सबका हैंड्स ऑन वगैरह होने के बाद आपको हैंड रेज करना है यहाँ पे, ठीक है? गूगल मैप पे हैंड रेज करना है, हम लोग एक एक का नाम लेंगे और एक एक आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्वेश्चन रिपीटेटिव है तो वो उसको अवॉइड किया जाएगा, ठीक है? हम लोग जिसको बोलेंगे आपका हैंड रेज होना चाहिए सिर्फ, ठीक है? हम लोग सीरियल से एक एक नंबर से आपका नाम लेंगे, आप लोग अनम्यूट करना है और आपका जो भी सवाल है, उस कुछ भी सवाल हो, कुछ भी छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, ऐसे नहीं रहना चाहिए मन में कुछ रह गया, अरे ये मुझे मालूम नहीं था, फिर मैं ये पूछूंगा तो क्या लोग बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार वाड, इग्नू रीजनल सेंटर नागपुर का रीजनल डायरेक्टर, ठीक है? तो आपका आज जो इंडक्शन मीटिंग है, ये सिर्फ ईयर बेस्ड यानी कि साल, एक साल के लिए या एक साल के ज़्यादा, यानी कि आपका एग्जामिनेशन एक साल के बाद होगा, ठीक है? जो प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है वो एक साल के बाद आपका एग्जामिनेशन होगी, यानी कि ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है आपका, यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम है, ठीक है? ऐसे प्रोग्राम से तो उसके लिए खास रखा गया है। सभी आज जो है मास्टर्स के स्टूडेंट्स है आज, ठीक है? हमने कल यूजी के लिए लिया था, आज पीजी के लिए, कल डिप्लोमा के लिए, ऐसा हमने थोड़ा सा बाइफरकेट करके रखा है सबके, ठीक है? यानी कि आपको इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए करके, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अपना जो यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि यहाँ पे 35 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, यानी कि पढ़ रहे हैं। 34 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी वी आर गिविंग टीचिंग देम, ओके? सो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स किसी भी वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है? कौन सा भी लो आप, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी लो या ओपन डिस्टेंस लर्निंग में लो, कौन सा भी यूनिवर्सिटी लो, इतने सारे बच्चे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? और A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है अपना। नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, जो गवर्नमेंट का एक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो A++ से आपने हमें नवाजा गया है, एक्रेडिटेशन दिया गया है, ठीक है? A++ बहुत कम यूनिवर्सिटी को मिलता है, ठीक है? उसमें से अपना एक यूनिवर्सिटी है। और NRF रैंकिंग आप लोग सुनते होंगे, NRF रैंकिंग टॉप 1 में आया, 2 में आया वगैरह वगैरह। अपना रैंक 1 है NRF रैंकिंग में
2024 और 25 के लिस्टिंग में जो ओपन यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, ओके, आपका जो अलग से जो बाकी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, ओके, उनका रैंकिंग अलग होता है, ओपन यूनिवर्सिटी का रैंकिंग अलग होता है। ओपन यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में हम लोग 1 नंबर है पिछले 2 साल से, ठीक है, अगर समझ में, ओके। और ये यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 1985 में। कोई बता सकता है कि हिंदुस्तान में यानी भारत में सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है और कहाँ पे था? अनम्यूट कीजिए और बताइए। भारत में सबसे पहले, हाँ, बंसोड़, बताइए, भारत में सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? इंदिरा इंदिरा गांधी सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी। नो, नहीं। और कुछ? बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ, पूरा पूरा नाम बताइए, पूरा बताइए ना। बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। यहाँ पे चैट जीपीटी में डॉक्टर बाबा साहेब। ठीक है, चैट जीपीटी में किया है क्या, गूगल में किया है आपने? गूगल से सर। हाँ, नहीं नहीं, वो तो कॉपी हो गया फिर। मालूम है तो बताना है, गूगल से तो क्या पूरा दुनिया मिल जाती है। आंसर बराबर है, ठीक है, ओके, आंसर इज करेक्ट। So Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Andhra Pradesh, that is established in Hyderabad. Okay, this university is the first university in India, I think in 1983 or 82 somewhere. Okay, कब का है? 82 का है कि 83 का है, बता सकते? 82। 82 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसका ज्यूरिडिक्शन जो था वो सिर्फ आंध्र प्रदेश था, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो नागरिक है वही एडमिशन ले सकते थे। उसके बाद उसका जो फाउंडर वाइस चांसलर थे डॉक्टर जी राम रेड्डी सर, वो फर्स्ट वीसी थे, फाउंडर थे। और उसके बाद ऐसा एक ये चला गया हुआ कि ये ऐसा ही यूनिवर्सिटी सेम हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं, भारत के लिए क्यों नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए क्यों नहीं। तो सब 1985 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया और उसमें ये अपना यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश करने में डॉक्टर जी राम रेड्डी सर का बहुत योगदान है, इसलिए उनको फर्स्ट फाउंडर वीसी भी बना दिया गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मध्यान्हगढ़ी में, ठीक है। और ये 85 में यानी कि 41 ईयर चालू है अभी अपना यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अपने पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, यानी कि कोर्सेस है अपने पास, जैसे कि 333 प्रोग्राम्स है अपने पास, लगभग लगभग नहीं, पूरा मिला के 333 से ज़्यादा बढ़ गया है, अभी 2-4 अभी बढ़ गए हैं, ठीक है। 233 से ज़्यादा अपने पास प्रोग्राम्स है। डिपार्टमेंट्स अपने पास 21 डिपार्टमेंट्स है, उसको डिपार्टमेंट्स को हम स्कूल कहते हैं यूनिवर्सिटी में। स्कूल ऑफ स्टडीज 21 है, 21। स्टूडेंट्स एनरोल सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से स्थापना की गई तब से इतने सारे स्टूडेंट अपने एनरोल हो गए हैं, ठीक है। और अपने पास 58 रीजनल सेंटर्स है, अपने पास 58 रीजनल सेंटर है, उसमें एक अपना नागपुर यूनिवर्सिटी है, नागपुर का एक रीजनल सेंटर है अपना, उसमें 14 जिले हैं, ठीक है। तुम्ही आहे त्यांना पाहिजे का? बोलवायचं आता आता कुठं कॉलेज मध्ये तो अपना 58 रीजनल सेंटर्स है, जैसे नागपुर एक रीजनल सेंटर है अपना, महाराष्ट्र में 3 रीजनल सेंटर है, एक मुंबई में है, एक पुणे में है और एक नागपुर में है, ठीक है। ऐसे हर स्टेट में मिनिमम एक तो रीजनल सेंटर है हर स्टेट में। अपने महाराष्ट्र में 3 है। नागपुर रीजनल सेंटर में 14 जिले आते हैं, विदर्भ के 11 जिले, मराठवाड़ा के 3 जिले, नांदेड़, हिंगोली, परभणी, ठीक है। तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये सेंटर वो सेंटर, आपको कोर्स जहाँ पे आपका सुटेबल है, जहाँ पे वो प्रोग्राम अवेलेबल है, वहाँ पे आप प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं, और एग्जामिनेशन भी ऑल इंडिया कहीं पे भी दे सकते हैं। और स्टडी सेंटर 2382 लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स है। लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स यानी कि स्टडी सेंटर्स, ओके, इतने सारे स्टडी सेंटर्स है। और अपना 15 देशों में 25 सेंटर्स है अलग, बाहर के देशों में भी अपना एजुकेशन चलता है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, ठीक है। 25 सेंटर्स अपने अब्रॉड है, यानी कि 15 देशों में 25 सेंटर्स है, जैसे कि दुबई में है, युगांडा में है, ओके, वगैरह वगैरह। 340 मुख्य कोर्सेस है, मैसिव ओपन कोर्सेस है ये सब।
7 डीटीएच चैनल्स है, जैसे ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन के 7 डीटीएच चैनल, जैसे कि दूरदर्शन है वैसा अपना ज्ञान दर्शन है, हमेशा ये टीवी के ऊपर अपने लेक्चर्स रहते हैं। और 46 लाख स्टूडेंट्स ये अपने अभी तक पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो फीचर्स अपने इग्नू के फीचर्स जो है, नेशनल जुरिडिक्शन है विद इंटरनेशनल प्रेजेंस, पूरा ऑल इंडिया का अपन कवर करते हैं। आप देश के कौन सा भी कोने में जाइए, वहाँ पे एक तो अपना सेंटर रहता ही रहता है, कौन सा भी जाइए आप, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाइए, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट जाइए, अपना सेंटर वहीं पे रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, मैक्सिमम एक डिस्ट्रिक्ट में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग है, अपना फ्लेक्सिबल स्टडी एट योर ओन पेस, जब आपको लगता है पढ़ना है तब पढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आज पढ़ना है कल पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, आपको जब टाइम मिलेगा, जब आपको लगता है तब पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल एडमिशन एंड लर्निंग सिस्टम, अपने पास दो बार एडमिशन होता है, जैसे कि बाकी के यूनिवर्सिटी में एक ही बार एडमिशन होता है साल में, जून जुलाई में, अपने पास एक तो जो जुलाई में होता है, फिर से जनवरी में होता है, ठीक है, यानी कि साल में दो बार एडमिशन होता है। अगर सपोज किसी को एडमिशन जुलाई में नहीं मिला यानी कि कर नहीं सके, तो आप जनवरी में फिर से आप एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे साल में 2 बार एडमिशन कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे कम अपना ये है कॉस्ट है अपना, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, पीएचडी भी है अपने पास। अफोर्डेबल एजुकेशन, सबसे लोएस्ट एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। और अपने जेल में भी सेंटर्स है, कि सेंट्रल जेल जो है अपने पास 2 सेंट्रल जेल है, एक नागपुर का है, एक अमरावती में, वहाँ पे कैदियों को हम लोग एजुकेशन देते हैं। रिकॉग्नाइज डिग्री, आप बोलेंगे कि सर ये डिग्री चलेगा क्या, मुझे यूपीएससी देना है चलेगा क्या, एमपीएससी देना है चलेगा क्या, बैंकिंग देना है या रेलवे देना है चलेगा क्या, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार जो भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है उसके सब डिग्रीज आपको चलते हैं, ओके। तो इसलिए मन में कुछ दुविधा नहीं रहना चाहिए, आपको जो भी रेगुलर यूनिवर्सिटी भी करते हैं, हमारे पास करते हैं, दोनों भी सेम है, ठीक है। इसलिए यूजीसी के रेगुलेशन सबको सबको एक ही जैसे रहता है, ठीक है। मल्टीपल एडमिशन मैंने बताया, एक्सटेंशन नेटवर्क ऑल इंडिया में है और इंडिया के बाहर भी है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, आपको किताबें, आपको एडमिशन कंफर्मेशन के बाद आपको किताबें दिल्ली से आपको डायरेक्टली पोस्ट से आ जाते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, स्टूडेंट सपोर्ट एकेडमिक काउंसलिंग होता है अपने पास ऑनलाइन, ऑनलाइन रिसोर्स बहुत सारा है, हेल्प डेस्क है, फोन नंबर से, ईमेल आईडीज है, ठीक है। इसके द्वारा आप अपना जो भी समस्या है आप सोल्व कर सकते हैं। इग्नू ऑफरिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, okay, this type of education we are providing, okay. So ignoo's mission, what is our mission? So सबको एजुकेशन देना है, जैसे कि जेल में अगर एक कैदी है उसको भी एजुकेशन देना है, नॉर्मल स्टूडेंट है उसको भी देना है, एक वयोवृद्ध यानी कि बूढ़ा है जो बहुत एज है उसको पढ़ने की इच्छा है तो भी हम लोग उसको एडमिशन देते हैं, कम एज है उसको भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया कोई नहीं है, ठीक है। वो सब आप खुद का एडमिशन, आपके बच्चे का भी एडमिशन कर सकते हैं उस कोर्स को, ओके। आपके पिताजी का, माताजी का भी कर सकते हैं, आपके दादाजी, नानाजी, ओके, उनका भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं है, जेंडर का नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी है अपने पास, ठीक है। तीनों टाइप के अपने पास स्टूडेंट्स है। रिलीजन, नो रीजन, कहीं पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, नो बैरियर, ठीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, सबको एक बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी प्रोग्राम है, आपने सपोज किसी ने एमए लिया है, कोई एमए हिस्ट्री लिया है, एमए इकोनॉमिक्स लिया है, जो भी आपको प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट ये है कि उसका गाइड मिलता है, प्रोग्राम गाइड, ठीक है। वो प्रोग्राम गाइड आपको डाउनलोड करके रखना है। क्या करना है? प्रोग्राम गाइड, उसको बोलते हैं प्रोग्राम गाइड। आपको प्रोग्राम गाइड कैसे डाउनलोड करना है राजेश सर बता देंगे हैंड्स ऑन में। तो वो प्रोग्राम गाइड सब स्टूडेंट्स, आपका प्रोग्राम गाइड सब प्रोग्राम का अलग अलग स्पेसिफिक है, एक ही नहीं है, अलग अलग। एमए हिस्ट्री का अलग रहेगा, एमए जियोग्राफी का अलग रहेगा, एमए हिंदी का अलग रहेगा, सबका अलग अलग है। तो सबका जो आपने एडमिशन लिया है उस प्रोग्राम का प्रोग्राम गाइड आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। टॉप फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक आपको पढ़ना है और आपको समझना भी है और उस तरह से आपको एक्ट करना है, यानी कि उस तरीके से आपको
बिहेव करना है, ठीक है। सपोज उसमें दिया गया कि भाई ये करना है एक्टिविटी, वो करना है, सब कुछ भी सब दिया हुआ है वहाँ पे। कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कितना क्रेडिट से वो कोर्स को वो दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है। मान ली कि चलिए आपका 2 साल का ड्यूरेशन है, आप कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सा कोर्स कब ले सकते हैं, उसका क्रेडिट कितना है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, सब ये ऑन हैंडबुक है। ओके, एक ऑफिशियल हैंडबुक है आपके कोर्स के लिए। इसलिए सब लोग है ना, प्रोग्राम गाइड आपका आपका डाउनलोड करके रखने का है और प्रिंट आउट भी लेके रखना है और पढ़ना भी है, ठीक है। सिर्फ डाउनलोड करके रखने से कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है। आपके जो भी सवाल है उसमें से आधे तो सवाल, आधे से ज्यादा 80% सवाल आपको उसी से मिल जाता है। रूल्स रूल्स दिया गया है वहाँ पे, असाइनमेंट कैसे बनाना है, काउंसलिंग कैसे क्या रहेगा, एग्जाम्स कैसे रहेंगे, इवैल्यूएशन कैसा होगा, आप कितना पासिंग का क्राइटेरिया है। अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, किसी को 40% का पासिंग रहेगा, किसी को 50 का रहेगा, किसी को मार्क्स रहेगा, किसी को ग्रेड्स रहेगा, अलग अलग है। उसका सभी का स्पेसिफिकेशन किस में दिया गया है, आपके प्रोग्राम गाइड में दिया गया है, ठीक है। फिर हाउ टू यूज द स्टडी मटेरियल एंड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, स्टडी मटेरियल आपको कैसा यूज करना है, कैसा पढ़ना है, ये सब उसमें दिया है। ये जो प्रोग्राम गाइड बोले तो क्या मेन रेफरेंस है आपके प्रोग्राम का, इसलिए सब लोग आप डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है अपने इग्नू का। अपना हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसके बाद आता है अपना रीजनल सेंटर, सब 58 रीजनल सेंटर है अपने पास। उसके अंडर आता है स्टडी सेंटर्स। स्टडी सेंटर और एलएससी एक ही है दोनों में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टडी सेंटर और लर्नर सपोर्ट सेंटर्स बोथ आर द सेम, ओके। कभी कभी एलएससी बोलते हैं, कभी कभी एससी बोलते हैं, कभी स्टडी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी एडमिशन होता है तो वहाँ आपका एडमिशन स्टडी सेंटर में होता है। आपको सभी को पता होना चाहिए आपका स्टडी सेंटर कहाँ पे है। अगर किसी को पता नहीं तो आपके कंफर्मेशन मेल में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए आपका स्टडी सेंटर चेंज भी करते हैं हम लोग, ठीक है। चेंज करते हैं तो आपको उसमें ईमेल से आपको जानकारी दी जाती है कि बाबा आपका स्टडी सेंटर ये नहीं अभी ये है, ठीक है। आपको हम लोग इतला कर देते हैं, आपको मेल से कर देते हैं, फोन नहीं आएगा, सिर्फ मेल आएगा कि बाबा आपका ये स्टडी सेंटर आपका चेंज हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए सपोज एक आधा सेंटर में कम स्टूडेंट्स है, वहाँ पे लेना नहीं होगा, 2-4 स्टूडेंट है, उनको उठा के अपन दूसरे सेंटर में डालते हैं। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आप परीक्षा जहाँ पे देना है वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो स्टडी सेंटर क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा, फर्स्ट आपको स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करना है, ना कि रीजनल सेंटर को, ठीक है। आ गया समझ में सभी को? कुछ भी प्रॉब्लम रहा, आपका असाइनमेंट के बारे में रहने दो, काउंसलिंग के बारे में रहने दो, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के बारे में रहने दो, ये सब कुछ भी प्रॉब्लम रहा, आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या रहेगा, आपका स्टडी सेंटर रहेगा। स्टडी सेंटर का आपको एड्रेस दिया गया है, अपना जो रीजनल सेंटर का जो ये है वेबसाइट है, वहाँ पे अपने सभी स्टडी सेंटर का एड्रेस दिया गया है, गूगल लोकेशन दिया गया है, वहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, कोऑर्डिनेटर का नाम दिया गया है, लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी है वो भी दिया गया है, ठीक है। वो उस पर आप फोन करके या ईमेल करके आप उसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टडी सेंटर पे जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। और एक बात है, सब लोग स्टूडेंट्स आप सभी हमारे सोशल मीडिया जो है 7-8 सोशल मीडिया है अपने, सब आपको सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब किस लिए करके रखना है, आपको कुछ भी तुरंत हमें नोटिस भेजना है तो हम लोग वो वहाँ पे सोशल मीडिया में डाल देते हैं, आपको पढ़ना है। जैसे कि व्हाट्सअप चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ओके। और अपना सब सब जो भी है सोशल मीडिया, सब सोशल मीडिया है अपने पास। अभी राजेश सर ने इनबॉक्स में, चार्ट इनबॉक्स में डाल दिया है, सब लोग सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे अच्छी तरह से वीडियोस भी देखा है। अभी अभी अपना कॉन्वोकेशन 7 अप्रैल को कॉन्वोकेशन हुआ है, वो कॉन्वोकेशन का भी यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे वीडियो भी डाला है हम लोगों ने, जैसे कि आप पास होते हैं तो आपको इस तरह से अपना कॉन्वोकेशन होता है, ठीक है। वो उसके वीडियोस भी है अपने पास। IAS IPS भी स्टूडेंट्स है, उनके भी कुछ वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। तो सबको गुजारिश है कि आप लोग सभी जो अपने सोशल मीडिया से आपको सब्सक्राइब करना है। हमारे लिए नहीं करना है, आपके लिए करना है। जो भी हम नोटिस आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है या किसी का फीस भरना है, री रजिस्ट्रेशन है, उसका हम लोग वहाँ पे नोटिस डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपको समझ में आएगा स्टडी सेंटर का क्या है। और दूसरा स्टडी सेंटर का और एक काम है, वो है एकेडमिक काउंसलिंग। एकेडमिक काउंसलिंग यानी कि आपको जो
जो रेगुलर आपके जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे क्या होता है, रेगुलर लेक्चर होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेगुलर लेक्चर नहीं होते, यहाँ पे एकेडमिक काउंसलिंग होते हैं। ओके, हमारे जो प्रोफेसर लोग रहेंगे वो आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे यानी मतलब कि आपको डाउट क्लियर सेशंस लेंगे, उसे कहते हैं हम लोग एकेडमिक काउंसलिंग। जैसे कि रेगुलर कॉलेज में रोज आप जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो क्रेडिट के वाइज उतने लेक्चर्स होंगे। आप एक्सपेक्टेड क्या है कि आपको बुक्स मिल गए, आप बुक पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप कुछ डाउट है आपके मन में, तो आप यहाँ पे एकेडमिक काउंसलिंग में आप वो प्रोफेसर से आप पूछ सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे पूरा का पूरा लेक्चर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमें पढ़ाया नहीं गया, एक्सपेक्टेड नहीं है। आपका जो नोट्स है ना वही सफिशिएंट है, एकदम रिफाइंड नोट्स है। ये जो आपके बुक्स है एकदम रिफाइंड है, किसी को पढ़वाने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे नोट्स दिए गए। अगर किसी को बुक्स अगर नहीं मिला तो मैं बताऊंगा आगे चलकर क्या करना है, ठीक है। एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल कौन करते हैं, स्टडी सेंटर करता है। स्टडी सेंटर अकॉर्डिंग एकेडमिक काउंसलिंग का लेक्चर्स का शेड्यूल करते हैं, और शेड्यूल वो आपके ईमेल पे आएगा। कोई भी कम्युनिकेशन जो है ना वो ईमेल पे आता है, इसलिए सब लोग ईमेल पे ध्यान देना है, ईमेल पढ़ते रहना है, ईमेल खोल के देखना है, और ईमेल करेक्ट रहना चाहिए। अगर आपने ईमेल चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, तो तुरंत हमें कंफर्म यानी कि आपको हम लोगों को मेल करना है कि वो मेरा ईमेल आईडी चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो हम लोगों को आरसी नागपुर पे आपको ईमेल करना है तुरंत, ठीक है। तो तो एकेडमिक काउंसलिंग जब होगा तब आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद रहेगा प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा, नहीं तो जिसको प्रैक्टिकल नहीं उसको प्रैक्टिकल की सुनने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि वो करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। हाँ, मान लीजिए कि किसी को बुक्स अगर नहीं आया तो क्या करना है, बुक्स तुम्हारे एड्रेस पे स्पीड पोस्ट से दिल्ली से आ जाते हैं डायरेक्टली। वो कौन करता है वो काम, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, एमपीडीडी एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आपको मटेरियल सप्लाई कर देता है। अगर किसी को बुक्स नहीं आया तो ये जो ईमेल आईडी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है, ठीक है। registrar.mpdd@igno.ac.in इस पे आपको ईमेल करना है। ईमेल कभी भी कम्युनिकेशन किसी को करते हैं तो पहले वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर रहेगा आपका, उसके बाद कोर्स रहेगा और एडमिशन ईयर रहेगा, ठीक है। और आपका जो भी जानकारी पूछना है या कुछ भी आया नहीं है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। कभी भी कम्युनिकेशन करते हो तो आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम अपना, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम कोड, ये सब वहाँ पे रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिया तो कैसा प्रेडिक्ट करेंगे कि आप ये किस कोर्स का एडमिशन लिया है, किस कोर्स के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इवेल्यूशन डिसीजन, आपका एडमिशन हो गया, कंफर्मेशन भी आ गया, ठीक है। उसके बाद एक एक बताता हूँ मैं, अभी बता दूँ। एकेडमिक काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग जैसे कि मैं बताया कि एकेडमिक काउंसलिंग है कि लेक्चर्स रहेंगे आपको, जो भी लेक्चर्स रहते हैं वो ऑनलाइन रहते, सैटरडे संडे रहते या शाम में रहते, ठीक है। वो लेक्चर आपको सुनना है, आप नहीं सुने तो भी चलेगा, लेकिन हमारा कहना है कि सब लोग आप लेक्चर को अटेंड करना है, तो आपको जो भी डाउट्स है वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कंपलसरी, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि सब लोग अटेंड करना है। काउंसलिंग विल बी डन थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग आपको आने की जरूरत नहीं। अगर किसी कोई लड़का नांदेड़ में है, परभनी में, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चलेगा, ओके। इंक्लूड लेक्चर सेशन, डिस्कशंस, डाउट क्लियर सेशंस, हेल्प विद कोर्स कंटेंट, असाइनमेंट एंड एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब बताया जाएगा। मोस्टली ऑप्शनल बट कंपलसरी फॉर प्रैक्टिकल। हाँ, आप थ्योरी लेक्चर एक आध वेळेस नहीं कहे तो चलेगा, लेकिन जिसको प्रैक्टिकल है, आपके कोई भी कोर्स है उस कोर्स को अगर प्रैक्टिकल है तो आपको कंपलसरी प्रैक्टिकल के सेशन अटेंड करना ही करना है, वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं है। अगर नहीं अटेंड करेंगे तो आपको वहाँ पे फेल हो जाएंगे या 0 मार्क्स आएंगे या वो एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर समझ में, जिसको प्रैक्टिकल है उसको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल सेशन भी रहेंगे और प्रैक्टिकल आपको जो स्टडी सेंटर है आपका वहीं पे दे सकते हैं, वहाँ पे सेशन अटेंड करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो थ्योरी सेशंस है वो कहीं से भी हो सकता है ऑल इंडिया में, ठीक है। आपको सुनना है सिर्फ और डाउट है तो पूछना है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा है,
प्रैक्टिकल आपका वो स्टडी सेंटर पे ही होते थे। मान लीजिए कि आपको एमएससी केमिस्ट्री को है, एमएससी केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चलता है, वहीं पे प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी वहीं पे होंगे। और थ्योरी एग्जामिनेशन आप ऑल इंडिया कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको स्टडी सेंटर में ही देना है, स्टडी सेंटर में ही एग्जाम होगा आपका। और जो भी एग्जामिनेशन के और प्रैक्टिकल के जो सेशन के डेट्स है वो कभी चेंज नहीं होते, बहुत फ्रिक्वेंट चेंज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज अपना 2 स्टूडेंट आ गए, 100 स्टूडेंट हम लोगों ने सेशन के लिए भेजा है प्रैक्टिकल के लिए, अगर 2 ही स्टूडेंट आ गए, 4 स्टूडेंट आ गए तो प्रैक्टिकल नहीं होगा वहाँ पे, तो अगली बार प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इसलिए सभी लोग अटेंड करना है। जब पहला शेड्यूल आता है तो सभी लोग अटेंड करना है। आप वो जो शेड्यूल है किसी के लिए चेंज नहीं होता है, मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं मेरे अज्जी गुजर गई, आजोबा गुजर गया, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल अटेंड करना ही करना है, कंपलसरी अटेंड करना है। ठीक है, और ये कब होता है? वीकेंड्स में और हॉलीडेज में होता है। ठीक है, ओके ना। उसके बाद असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। अपने पास 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट अगर आपका एक कोर्स, हर कोर्स के लिए असाइनमेंट रहेगा। एक कोर्स आपका 100 मार्क का है तो उसमें से 30 मार्क, उसमें से आपका 30 मार्क्स रहेगा असाइनमेंट। उसमें से कितने मार्क का असाइनमेंट रहेगा? 30 मार्क को असाइनमेंट रहेगा। परसेंटेज में पकड़िए, अगर 100 है तो 30 होगा, अगर 80 है तो कम होगा। ठीक है, 30% वेटेज आपका रहेगा असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट यानी कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपको बुक्स मिल गई है, बुक्स मिलने के बाद आपने वो पैकेट खोला है, खोलने के बाद आप चैप्टर 1 निकाला है, चैप्टर 1 निकालने के बाद चैप्टर 1 2 3 जो भी है पढ़ा है आपने, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया, समझने के बाद आपको जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है बैठे बैठे घर पे। ठीक है, और उसको सॉल्व, क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। राजेश सर बताएंगे कैसा डाउनलोड वगैरह करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और वो क्वेश्चन पेपर आपको सिंपल आपने जो फुल स्केप के पेपर से थे उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, हैंड राइटिंग में लिखना है, प्रिंट नहीं लगाना है, प्रिंट नहीं करना है उसको। ठीक है, हैंड रिटन चाहिए। और सभी कोर्सेज का करना है। सब मान लीजिए कि आपके 5 कोर्सेस है, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 के 5 आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, तो सबमिट फिजिकल एट कहाँ पे सबमिट करना है? आपके स्टडी सेंटर में करना है। रीजनल सेंटर में करना नहीं है, या दिल्ली में करना नहीं है, कहीं पे भी करना नहीं है, वो स्टडी सेंटर में ही करना है। ऐसे कुछ फेक मैसेजेस आते हैं आपको, हम लोग असाइनमेंट लिख के देंगे, हम लोग सबमिट करेंगे, अब इतना पैसा दो, ये लिंक है, ये पेटीएम है, ये यूटीएम है, ये है, वो है। ऐसे फेक न्यूज़ पे, फेक चैनल पे, फेक व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे आप कुछ नहीं करना है, एक्ट नहीं करना है उसके ऊपर। 2000 दीजिए, 3000 दीजिए, मैं असाइनमेंट देता हूँ, मार्क चढ़ाता हूँ, कुछ नहीं होता है। जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं वही प्रोसीजर से सब कुछ चलता है। ठीक है, ओके। मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द टर्म एंड एग्जामिनेशन के पहले आपको सबमिट करना है। ठीक है, और इसका भी डेट रहता है असाइनमेंट सबमिशन का। वो डेट भी हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया सब्सक्राइब कर लो। और इवेल्यूशन होता है उसका 30 मार्क से। ओके, 30 मार्क से आप जो भी मार्क्स बनेंगे उसके और थ्योरी 70%, यहाँ पे 30% होगा, 70% किसका रहेगा? थ्योरी का। थ्योरी एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा? अपने थ्योरी के सेंटर्स है, 8 सेंटर है, अपने 10 सेंटर है वैसे, तो 10 सेंटर कहीं पे भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ऑल इंडिया में भी दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जाके एग्जामिनेशन देना है। वो 70 मार्क्स का रहेगा पेपर, उसमें से 70% उसमें से 70 के मार्क्स और 30 के मार्क दोनों मिला के आपको कंबाइन पासिंग रहेगा। ठीक है, और जो भी है राजेश सर बताएंगे कंबाइन पासिंग रहेगा या सेपरेट पासिंग रहेगा वगैरह वगैरह, राजेश सर बताएंगे। ओके, हाँ, तो असाइनमेंट आपको बनाते वक्त क्या करना है? पहले कवर एक पेज मिलता है इग्नू का। असाइनमेंट का कवर पेज आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कवर पेज मिलेगा। उसके ऊपर आप एनवायरनमेंट नंबर है, नाम है, पोस्ट कोड है, ये सब कुछ आपको लिखना है और ऊपर लगाना है। और उसका क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेना है, वो भी लगाना है। उसके बाद आपने जो भी असाइनमेंट लिखा है वो, ये 3 चीज़ें जो है ना, वो आपको उस असाइनमेंट के साथ सबमिट करना है। हर असाइनमेंट के साथ, हाँ, एक असाइनमेंट के साथ नहीं, सभी असाइनमेंट के साथ। विदाउट सबमिटिंग असाइनमेंट यू कैनॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। थ्योरी एग्जामिनेशन को आप बैठ नहीं सकते आप अगर असाइनमेंट जमा नहीं किया तो।
अगर असाइनमेंट नहीं जमा किया तो आपके थ्योरी का रिजल्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क चेक योर प्रोग्राम गाइड। हाँ, मैं प्रोग्राम गाइड क्यों बोल रहा था, आपके मिनिमम जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो आपके प्रोग्राम गाइड में दिया गया है। ठीक है, कहीं पे किसको नहीं पूछने का है, आपके प्रोग्राम गाइड में सही लिखा हुआ रहता है, वैसे ही करना है। ठीक है, किसी का 35 रहेगा, किसी का 40 रहेगा, किसी का 45 रहेगा, किसी का 50 रहेगा, अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है। और प्रैक्टिकल के बारे में अभी बोल रहे थे हम लोग, प्रैक्टिकल जो भी कोर्सेज को है प्रैक्टिकल आपको अटेंड करना है। प्रैक्टिकल शेड्यूल विल बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टडी सेंटर एंड कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल। ईमेल से आपको उसका शेड्यूल आ जाएगा और आपको अटेंड करना ही करना है। Practical is compulsory to attend the schedule dates and the at a allotted study center। और ऐसा भी नहीं कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नहीं, मैं दिल्ली जाके प्रैक्टिकल करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। तेरी एग्जामिनेशन आप इंडिया में कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेशंस और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको आपके स्टडी सेंटर में ही देना पड़ता है। ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन शेड्यूल विल नॉट चेंज इन एनी केस। प्रैक्टिकल रहेगा या एग्जामिनेशन रहेगा, जो भी है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, किसी के लिए चेंज नहीं, अगर एक के लिए चेंज करने के तो और 10 लोग दूसरे का टाइम जुड़ता नहीं है, इसलिए किसी का भी चेंज नहीं होता है। सेपरेट पासिंग क्राइटेरिया फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। एग्जाम प्रैक्टिकल का अलग से पासिंग आपको करना है। प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज जैसे लैब, वर्कशॉप, फील्ड वर्क रहेगा, सेमिनार रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है। अटेंडेंस इज कंपलसरी। आपको कम से कम 50-75% आपको अटेंड रहना ही रहना है। हम लोग बोलते हैं 100% अटेंड कीजिए, सभी प्रैक्टिकल अटेंड कीजिए। ठीक है, मिनिमम 75 रहे तो भी चलेगा। असेस थ्रू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स, वाइवा वाइवा भी रहता है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स भी लिखना है, बुक्स लिखना है, और इसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट रहेंगे, किसी किसी इसमें प्रोजेक्ट भी रहता है, जैसे कि BCA, MCA, MBA, MSW, इस कोर्सेस में आपको क्या रहेगा, आपको प्रोजेक्ट भी रहेगा, आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, उसके लिए प्रोजेक्ट गाइड मिलता है। ओके, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट का जो है कैसा करना है वगैरह, वो प्रोजेक्ट मैनुअल में लिखा रहता है, वो भी आपको डाउनलोड कर रखना है। इन्वॉल्व टॉपिक सिलेक्शन, प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिपोर्ट राइटिंग एंड वाइवा मस्ट बी अपलोड बिफोर स्टार्टिंग। ओके, ये BCA MCA के बच्चों को है ना, वो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको अप्रूवल लेना है। ठीक है, वो प्रोग्राम गाइड में सब लिखा हुआ रहता है या प्रोजेक्ट मैनुअल में। must be approved before starting for many programs, evaluated based on the report quality and viva was passing the project is mandated to complete the program। अगर सपोज आपने असाइनमेंट में दे दिया, थ्योरी भी पास हो गए, लेकिन आपका प्रोजेक्ट है उसमें कोर्स में, अगर प्रोजेक्ट आपने नहीं दिया तो आपका रिजल्ट नहीं लगेगा। ठीक है। यू मस्ट फॉलो द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस मेंशन द प्रोजेक्ट मैनुअल, जैसे कि आपने बताया अभी। प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क फोकस ऑन हैंड्स ऑन लर्निंग, जैसे कि MCA, BCA, MBA, इसको प्रैक्टिकल के सिवा आप लोग समझ नहीं सकेंगे, इसलिए प्रैक्टिकल को अटेंड करना ही करना है आपको। ठीक है। ओके, आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो भी है प्रिंटेड आपको मिल जाता है। अगर प्रिंटेड नहीं मिला तो आप ई ज्ञान कोश एक अपना वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ई बुक्स रहते हैं यहाँ पे ई ज्ञान कोश में, वो राजेश सर बताएंगे कैसा करना है। हमारे पास मोबाइल ऐप भी है, ज्ञानवाणी है, यानी कि रेडियो स्टेशन है अपना, ज्ञान दर्शन का दूरदर्शन केंद्र है अपना, स्वयं प्रभा भी है। ओके, ऑनलाइन अपने सेशंस होते हैं अपने पास, टेली कॉन्फ्रेंस भी है अपने पास। ठीक है, ये सारे सब अपने पढ़ाई के लिए है। ठीक है। ओके, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी को मटेरियल नहीं आया यानी कि बुक नहीं आए तो यहाँ पे आप लोग उसका ये कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस चेक करके आपको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर बुक्स नहीं आए तो आप लोग ये ज्ञान कोश में आपको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी कोर्सेज का फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एडमिशन हुआ नहीं हुआ सबके वेबसाइट है। ठीक है, ओके, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किताबें नहीं आए फिजिकली तो यहाँ पे आपको मेल करना है। ठीक है। ओके, हाँ, और दूसरी बात है स्टूडेंट इवेल्यूशन। हाँ, अभी और एक चीज़ है कि स्टूडेंट इवेल्यूशन डिवीजन, उसका क्या काम है। उसका काम रहता है, पहले तो आपका एडमिशन हो गया, पहले कंफर्मेशन हो गया, बुक्स भी आ गए, पढ़ चुके हैं आपने, काउंसलिंग भी हो गया। ठीक है, अभी आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, तो एग्जाम फॉर्म भर लेने का काम है SED, स्टूडेंट इवेल्यूशन डिवीजन का काम है, और वो भरना आपका काम है। ठीक है, और वो फॉर्म भरते वक्त आपको सपोज मान लीजिए कि अपना एग्जामिनेशन अभी आपका रहेगा दिसंबर में। ओके, 1 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा। आप 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा लगभग
1.5 महीना चलेगा। उस टाइम में आप कहीं कहाँ पे रहते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई लेडी है, डिलीवरी है उसका, अगर मईके जा रही है डिलीवरी के लिए और वहाँ पे दिसंबर में मईके है, तो आप वो मईके आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर वहाँ पे आपको मेंशन करना है, एग्जाम फॉर्म में आपको मेंशन करना है। सपोज मान लीजिए कि एक नागपुर का बंदा है, नागपुर में रहता है, ठीक है, अभी उसका ट्रांसफर हो जाएगा जुलाई में या अगस्त में। अभी सपोज मान लीजिए कि दिल्ली उसका ट्रांसफर हो जाता है, दिल्ली, वो सबका फिक्स शेड्यूल रहता है ट्रांसफर का। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं दिसंबर से, तो आप दिसंबर लीजिए, दिसंबर में एग्जामिनेशन दिल्ली में लीजिए, वहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ थ्योरी के लिए है, प्रैक्टिकल के नहीं है। ओके, तो आपको कब क्या करना है, तो एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको वो सेंटर आपको चूज करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद रहेगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं अमरावती रोड और अमरावती में। अमरावती रोड अपना जो स्टडी सेंटर एग्जाम सेंटर है आरटी मेन्यू, वो अमरावती रोड है। कुछ लोग क्या करते हैं, अमरावती रोड को अमरावती समझ के अमरावती रोड को डाल देते, फिर उनका सेंटर आ जाता है नागपुर, वो रहते हैं अमरावती। फिर बाद में आते हैं, सर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता है, आप गलत हो गया है। इसलिए कभी भी आप चेक कीजिए सेंटर का कोड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसका फीस अलग से भरना पड़ता है, और उसका जो भी नोटिस आएगा तो हम लोग आपके अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। पढ़ने के बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, और उसका लेट फी भी रहता है। लेट फी जो भी 1 महीना भर चलता है, उसके बाद लेट फी चालू हो जाता है। लेट फी 1100 रुपये है अपना, ठीक है। 1100 रुपये अगर नहीं भरना है तो इन टाइम आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। लेट फी भरना है तो 1100 रुपये प्लस आपका एग्जामिनेशन चार्जेस जो भी है वो भरना है। और उसमें दिक्कत भी ये भी है, सपोज आप मान लीजिए कि नागपुर में रहते हैं और नागपुर सेंटर चाहिए, अगर आप लेट फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेंटर नागपुर नहीं मिलेगा। मे बी वर्धा मिल सकता है, मे बी चंद्रपुर मिल सकता है, मे बी गढ़चिरौली मिल सकता है, अमरावती में मिल सकता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम फॉर्म में आ गया कि तुरंत भर लेना है आपको। ओके, और उसके बाद है स्टूडेंट एवल्यूशन डिवीजन का एग्जामिनेशन लेना और उसके रिजल्ट डिक्लेयर भी करना। मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको आ जाएगा। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन भी आप कर सकते हैं आंसरशिप का, उसको पैसे भरना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो आपका जो शेड्यूल रहेगा ऐसा कुछ रहेगा। आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया आपने, आपका हॉल टिकट आ जाएगा। हॉल टिकट आपने समर्थ पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन जाते वक्त आपका जो एग्जाम सेंटर का जो वेन्यू है वो पहले आपको देख लेना है, और सेंटर पे आधा घंटा पहले आपको पहुंचना है। और जाते वक्त आपको हॉल टिकट अपने एग्जाम का, उसके बाद इग्नू का आई कार्ड, ये 2 चीज आपको लेके जाना है। प्रिंट आउट, मोबाइल में नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ पे। ये प्रिंट आउट लेके जाना है हॉल टिकट के साथ और अपना इग्नू के आई कार्ड के साथ। अगर ये 2 चीज नहीं रहेंगे तो आपको एंटर नहीं करने देंगे वहाँ पे एग्जाम सेंटर में। अगर समझ में, ओके। आपका रहेगा एग्जामिनेशन दिसंबर में, तो नवंबर में लास्ट वीक में से ये एग्जाम फॉर्म वहाँ पे फिलअप करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से मिलेंगे, राजेश सर बताएंगे कैसा करना है। हाँ, ये जो अपना अपने रीजनल सेंटर के अंडर यहाँ पे 8 एग्जाम सेंटर्स है, ठीक है। 10 है वैसे तो, 2 अपने जेल में है, एक सेंट्रल जेल नागपुर में है और दूसरा अमरावती सेंट्रल जेल में, जहाँ के आप वहाँ पे जाके एग्जाम नहीं दे सकते और वहाँ के कैदी बाहर आके एग्जाम नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाया है। ये 8 है नागपुर में। नागपुर में अगर विंटर का एग्जाम है आपका तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रहेगा, अगर समर का है तो आरटीमिन यूनिवर्सिटी में रहेगा आपका। अगर आपका अभी आने वाले दिसंबर में रहेगा तो आपका एग्जामिनेशन रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, ठीक है। हाँ, अमरावती में रहेगा संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती, सबको मालूम है। ये वर्धा में रहेगा MGIMS मेडिकल कॉलेज, बहुत फेमस गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम वर्धा। चंद्रपुर में रहेगा राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये बहुत पुराना अपना सेंटर है, वहाँ पे एग्जाम रहेगा चंद्रपुर में। गढ़चिरौली में रहेगा गोंडवाना यूनिवर्सिटी में। यवतमाल में रहेगा बापू साहब आने महिला महाविद्यालय बस स्टैंड के पास है, यहाँ पे रहेगा। नांदेड़ में रहेगा प्रतिभा निकेतन PN कॉलेज बोलते हैं, वहाँ पे रहेगा। और खामगांव, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में खामगांव में अपना एग्जामिनेशन है, वहाँ पे है GS साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज खामगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना। ये अपने आर्ट सेंटर है। इसके अलावा देश में बहुत सारे सेंटर है, जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर लेना है वहाँ पे रीजनल सेंटर ढूंढिए, उसके बाद आपका रीजनल सेंटर में
आपको एग्जाम सेंटर दिखाई देंगे और आप फिलअप कर सकते हैं। ये रिजल्ट देखने के लिए है। और कभी भी रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होता है, आपने सब कंपोनेंट अगर कंप्लीट करते हैं तो ये होता है, असाइनमेंट, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल जो भी है सब कुछ अगर आपने कंप्लीट किया तो ही होता है। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, आपको सपोज अभी फर्स्ट ईयर है आपका, सभी लोगों का फर्स्ट ईयर में सपोज आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, एग्जाम देने के बाद आपका कुछ भी रिजल्ट आया, फेल हो गए, पास हो गए, सब निकल गए, सब अटक गए, एग्जाम ही नहीं दिया, तो आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में आप जा सकते हैं। सिर्फ उसको कहते हैं हम लोग री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन आपको वेबसाइट से करना है और पैसे भी भरना है उसके नेक्स्ट ईयर के। अगर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, अगर नहीं पढ़ना है, उसके आगे के इसमें पढ़ना है, तो उसके आगे के इसमें री रजिस्ट्रेशन आपको करना है। लेकिन ये कंपलसरी एक्टिविटी है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता है ये। ठीक है, और उसका पेमेंट करना है ईयर वाइज, जो भी है ईयर वाइज है, सेमेस्टर वाइज है, जो भी उसका फीस ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा वहाँ पे, वो आपको भरना है। ओके, आपका सब कुछ होने के बाद आपका सभी असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, थ्योरी हो गया, सब में पास हो गए, तो उसके बाद आपको दिल्ली से मार्कशीट या ग्रेड कार्ड और उसके साथ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके जो एड्रेस है उसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए सभी को मैं बोलता हूँ, अगर किसी का एड्रेस चेंज हुआ है तो आप समर्थ पोर्टल में आप एड्रेस चेंज करने के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजिए, तो हम लोग आपका एड्रेस चेंज करेंगे। अगर आप पास होने के बाद मार्कशीट आ गया आपके यहाँ पे और आप वहाँ पे नहीं है, तो वो दिल्ली चला जाएगा और वहाँ से मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है वो। ठीक है, एक बार वापस चला गया तो मिलता नहीं है। तो आपने अगर एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एड्रेस और वो जो मार्कशीट है, ग्रेड कार्ड है, वो सिर्फ आपको ही देता है वो पोस्टमैन, किसी को नहीं देता, आजू बाजू में भी नहीं देता वो। ठीक है, आपके घर पे अगर आ गया और ताला दिखा या एड्रेस चेंज हो गया तो वो वापस भेज देता है दिल्ली को, यहाँ पे रीजनल सेंटर पे भी नहीं आता वो। अगर एक बार दिल्ली चला गया तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके पोस्टमैन से भी जरा लाइजनिंग में रखिए, मेरा आने वाला है करके, जरा फोन नंबर आपका भी दीजिए, उसका भी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद रहेगा कॉन्वोकेशन। हर साल अपना कॉन्वोकेशन होता है। ओके, कॉन्वोकेशन में डिग्री आपको मिलती है। वहाँ पे डिग्री मिलने के लिए आपको 600 रुपये या 200 रुपये जो भी आपका रहेगा, वो आपको डिग्री पोर्टल रहेगा एक, यहाँ पे दिया गया है। अब डिग्री पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको पूछा जाएगा कि आप फिजिकली अटेंड करेंगे या आपको पोस्ट से चाहिए वहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो जो भी है आपका इसका भी नोटिफिकेशन हम लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं, आपको देखते रहना है सोशल मीडिया। ठीक है, और वहाँ पे डिग्री आप लेने के लिए कॉन्वोकेशन में आ सकते हैं। ठीक है, आने के बाद जो भी मान्यवर रहेंगे उसके हाथ से आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ये सब आपके काम के है वेबसाइट्स। ठीक है, राजेश सर वैसा बता देंगे आपको क्या क्या करना है, कहाँ कौन से इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, ये टिप्स है, रीड मटेरियल बिफोर सेशंस। हम लोग बोलते हैं सभी को कि बुक्स अगर आ गए तो आपको बुक्स पढ़ना है, अगर बुक्स नहीं आए तो ई बुक्स डाउनलोड कीजिए ई ज्ञान कोश से और वो पढ़िए, असाइनमेंट लिखिए, समझिए, असाइनमेंट सबमिट कीजिए, एग्जामिनेशन दे दिए, और जब का जब एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कुछ डाउट है मन में तो आप एलएससी कांटेक्ट कर सकते, उससे पहले आप एलएससी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी सेंटर, या उसके बाद आरसीबी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लान पेपर एंड बी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अगर किसी का बंदे का मोबाइल नंबर मिल गया तो डायरेक्टली मोबाइल फोन पे नहीं करना है किसी को, पहले लैंडलाइन पे करना है आप फोन, किसी कुछ समस्या है तो। ठीक है, और हमारा पूरा सोशल मीडिया आपको फॉलो भी करना है। देखिए ये अपना स्कैन है, गूगल लेंस से आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपको ये सब ऑप्शन दिखेंगे, आप यहाँ से भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा गूगल मैप पे भी अपना लोकेशन है, वहाँ पे भी आप हमें स्टार दे सकते हैं या कुछ सुझाव है तो भी दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, इंपॉर्टेंट नोट है, ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ सबमिटेड असाइनमेंट रिसीव्ड। हाँ, जब भी आपको एक बताना भूल गया मैं, जब आप असाइनमेंट स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे तब आपको एक पर्ची मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगा, उसके ऊपर आप लिखा जाएगा कि
आपने इतने इतने असाइनमेंट सबमिट किया है ये तारीख को, तो आपको आपके साथ रखना है, कभी भी वो काम में आ सकता है। ओके, तो नोटिफिकेशन रेगुलर ऑन इग्नो वेबसाइट, इग्नो का मेन वेबसाइट, इग्नो का रीजनल सेंटर का वेबसाइट और सोशल मीडिया, ये आपको देखते रहना है हमेशा। ठीक है, कीप डेडलाइंस, डेडलाइंस जो भी है हम लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, असाइनमेंट सबमिशन का, री रजिस्ट्रेशन का, एग्जाम फॉर्म का, इसलिए आप लोग सोशल मीडिया सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉन्टैक्ट योर सर्विस सेंटर, फर्स्ट पहले सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करना है, अगर वहां से बात नहीं बनती तो रीजनल सेंटर को आप ईमेल कर सकते हैं या फोन पे भी कर सकते हैं। ये अपना रीजनल सेंटर का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, अपना अमरावती रोड नागपुर में है। यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर भी दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है। और अपना जो रीजनल सेंटर का टाइमिंग्स ये है, 9:30 से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, कितना टाइमिंग है, 9:30 से लेकर 6 बजे तक टाइमिंग है, उसमें दोपहर में 1:30 से 2 बजे तक लंच टाइम है। अगर ये टाइमिंग छोड़ के ये टाइमिंग में आप फोन करते हैं तो यहाँ पे फोन उठाया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, सामने लोग रहते हैं अपने पास फिजिकली यहाँ पे, जो तो उनको अटेंड करते पहले, उसके बाद फोन को अटेंड करते हैं। आप फोन करते तो बजेगा बजेगा, एक बार नहीं उठाया, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, कोई नहीं बोल रहा है। पहले प्रेफरेंस दिएगा, यहाँ पे फिजिकल जो लोग होते हैं उसके क्वेरीज अटेंड किया जाएगा, उसके बाद फोन उठाया जाएगा। यहाँ पे एक ही लोग रहते हैं फोन उठाने के लिए, 2 लाइन से, लेकिन आदमी एक ही है उठाने वाला। ठीक है, इस पे भी कर सकते हैं आप, इस पे भी कर सकते हैं। और 1:30 से 2 बजे बिल्कुल मत कीजिए, लोग सब खाने के लिए जाते हैं, इसलिए फोन करने की कोई जरूरत नहीं। और सैटरडे बहुत से लोग ऐसे रहते कि सर आपका फोन ही नहीं लगता, बोले फोन ही उठाते नहीं, बोलते कब किया है बाबा आपने, तो सैटरडे, सैटरडे तो बंद रहता है। तो यहाँ पे अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये जो यूनिवर्सिटी है ना, सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे में छुट्टी रहती है। एवरी एवरी सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज छुट्टी रहती है। ठीक है, इस दिन फोन ही नहीं करना है आपको। और गूगल मैप है, लोकेशन है, किसी को आना है तो आ सकते हैं। ठीक है, काम है तो ही। ठीक है, वहाँ पे क्वेरी है तो आप यहाँ पे भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं। और अभी राजेश, सॉरी, ये अपना हलदर सर है, डॉक्टर हलदर सर है, अपने इस्लाम कॉलेज के कोऑर्डिनेटर है। सर है क्या आप? यस सर। हाँ सर, आपको कुछ बताना है बच्चों को, बताइए प्लीज। हाँ सर, good evening to all the students enrolled in the Hislop College IGNOU Study Center. And Hislop College, I think all of you know, located at Civil Lines. And we operate from counter number 9 of the Hislop College. There are 2 gates, one in the front gates and on the back gates in the Hislop College. So you can take the entry from both the gates, and you will ask for counter number 9, हिस्लॉप कॉलेज स्टडी सेंटर। और असाइनमेंट्स आपको काउंटर नंबर 9 में ही सबमिट करना है। और जो भी प्रोसीजर सर ने बोला है, तो एज पर दैट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स यू कैन सबमिट द असाइनमेंट्स। और सेकेंड जो बात है कि वी ऑपरेट द स्टडी सेंटर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 11 AM to 5 PM. So during that time, you can come for the assignment submission. Or those who are outstationed, those who do not stay in Nagpur, I have already created one WhatsApp group. You can send the assignments through speed post also, and I have given my address also. Dr. Subhajit Haldar, Hislop College Study Center, counter number 9, Nagpur 44001. And हमारे यहाँ पे MPS कोर्स है और MAPY. Okay, so as per the suggestion given by the RD sir, we can conduct one online classes for MPS and MAPY. So whatever the schedule will be there, we will share in the WhatsApp group and also through the email. Sir, hello. यस सर, हो गया क्या? Yes sir. Yes sir. ओके, थैंक यू हलदार सर। Sir, we have created already on WhatsApp group. Okay, good. Yes. You are our best coordinator in our regional center. You are coordinating very well, and your principal and your college management also doing well. Thank you, sir. We are organizing convocation at your college also. अपना इस साल का जो कॉन्वोकेशन है सर के कॉलेज में, हिस्लॉप कॉलेज में, हर साल वहीं पे करते हैं हम लोग, वहाँ पे भी उनका भी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। थैंक यू सर। राजेश, Okay sir, thanks. नेक्स्ट।
राजेश। थैंक यू हलदार सर। थैंक यू डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर ने बहुत ही अच्छे से सभी पॉइंट को क्लियर किया है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकली हम सभी चीजें देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। और एक बात बतानी थी कि जिन छात्रों का स्टडी सेंटर हिस्लॉप कॉलेज है, सिर्फ उन्हीं छात्रों को हिस्लॉप कॉलेज में अपने असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस और फिर एमए फिलोसॉफी, आपके एडमिशन फॉर्म में आपका स्टडी सेंटर का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका अगर हिस्लॉप कॉलेज स्टडी सेंटर है तो उन्हीं स्टूडेंट को हिस्लॉप कॉलेज में अपने असाइनमेंट सबमिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पहले से एक बार हम सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला है इग्नू स्टूडेंट पोर्टल। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट ने इग्नू स्टूडेंट पोर्टल को लॉग इन करके अपना पासवर्ड वगैरह जनरेट किया होगा। और जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्टूडेंट पोर्टल पे विजिट करके अपना पासवर्ड जनरेट करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका मेन पर्पस यही है, आपको आपका एग्जाम फॉर्म आपको स्टूडेंट पोर्टल से ही फिलअप करना है। एग्जाम का हॉल टिकट भी आपको स्टूडेंट पोर्टल से ही डाउनलोड करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर का एडमिशन भी आपको इसी पोर्टल से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट पोर्टल कैसे होता है, क्या होता है, ये सभी चीजें हम देखेंगे। आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है इग्नू स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे पहला ही लिंक आएगा ignu.samarth.edu.in। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के पास शायद यूजर आईडी पासवर्ड होगा, जब उन्होंने अपना एडमिशन किया था तब उन्होंने जनरेट किया था। वो यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ एडमिशन के लिए ही वैलिड होता है। एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, कंफर्म होने के बाद आपको इस स्टूडेंट पोर्टल पे विजिट करके न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक पासवर्ड आपको जनरेट करना है और ये पासवर्ड आपको संभाल के रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ से आपका प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका जो भी प्रोग्राम है। उसके बाद फिर आपका जो नाम है, आपके कंफर्मेशन मेल में जिस सीक्वेंस में आपका नाम है या फिर आपके आईडी कार्ड में जिस सीक्वेंस में आपका नाम है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट है फिर आपका एनरोलमेंट नंबर भी आपके आईडी कार्ड या कंफर्मेशन मेल में दिया हुआ है। और फिर कैप्चा कोड एंटर करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है और ये पासवर्ड आपको हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि इसी पासवर्ड थ्रू या इसी यूजर नेम पासवर्ड थ्रू आपको आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इस पोर्टल को लॉगिन करके एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड करना है और नेक्स्ट ईयर का एडमिशन करना है, ठीक है। अब हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पोर्टल इस टाइप का होता है। यहाँ पे जैसे किसी स्टूडेंट को एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे सितंबर में आपको एग्जाम फॉर्म भरना है और आप सभी का एग्जाम रहेगा दिसंबर में। तो सितंबर मंथ में आपको इस पोर्टल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन एक लिंक है, वहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक जनरेट होगा सितंबर मंथ में, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के बाद एग्जाम का हॉल टिकट भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है। यहाँ पे हॉल एडमिट कार्ड करके एक लिंक है और यहाँ पे एक लिंक जनरेट होगा आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए। हॉल टिकट एग्जाम के एक वीक पहले आपको इस पोर्टल से, इस लिंक से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आपका दिसंबर का एग्जाम 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हॉल टिकट आएगा 25 नवंबर के बाद। 25 नवंबर के बाद आपको इसी पोर्टल पे जाके हॉल एडमिट कार्ड पे लिंक क्लिक करके आपको आपका एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड करना है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट है री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर का एडमिशन, यानी सेकंड ईयर का एडमिशन। वो एडमिशन भी आपको इसी पोर्टल से करना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा।
फिर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपको आपका सेकंड ईयर का एडमिशन करना है। ठीक है, ये हो गया री रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन स्टेटस, इग्नू एडमिशन स्टेटस। ये भी सभी स्टूडेंट को चेक करते आना चाहिए। गूगल में आप सर्च कीजिए इग्नू एडमिशन स्टेटस, यहाँ पे पहला लिंक आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका डिटेल एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, फिर कैप्चा कोड डाल के एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका एडमिशन स्टेटस खुल जाएगा। उसमें आपका सभी डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा, नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम मीडियम, आपने एडमिशन किस सेशन में लिया, जैसे ये जनवरी 20 का एडमिशन है और इसका वैलिडिटी कब तक है, जैसे ये दिसंबर 23 तक इस प्रोग्राम का वैलिडिटी था। इसका मतलब ये है दिसंबर 23 तक आपको अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट करना था। जैसे ये मेरा है, मैंने जनवरी 20 में एडमिशन लिया था और दिसंबर 23 तक मुझे ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना था। सेम मास्टर डिग्री प्रोग्राम का मैक्सिमम वैलिडिटी 4 साल होता है। ये सभी स्टूडेंट ने इस एडमिशन स्टेटस पे जाके अपना डिटेल चेक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और स्टडी सेंटर। जैसे मेरा स्टडी सेंटर है 1607 गुरु नानक भवन। आपके भी एडमिशन स्टेटस में आपको आपका स्टडी सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ये एडमिशन स्टेटस चेक करेंगे तब आपको सबसे पहला काम यही करना है, आपका नाम सही है या नहीं वो आपको चेक करना है। अगर नाम में कुछ करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तुरंत आपको आपके रीजनल सेंटर नागपुर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया नेम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जनवरी 20 में मैंने एडमिशन लिया था, टोटल मेरे ये 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, आप जब अपना डिटेल चेक करोगे यहाँ पे जनवरी 26 सेशन लिखा होगा और आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, और ये होने के बाद जब आप दिसंबर में अपने एग्जाम वगैरह अपीयर करेंगे, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको ये सभी डिटेल यहाँ पे ग्रेड कार्ड में चेक करना है। ठीक है, ग्रेड कार्ड पे क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपको दिखेंगे, जो आप असाइनमेंट सितंबर मंथ में सबमिट करोगे उसके मार्क्स। और फिर ये थर्ड लास्ट जो कॉलम है, टर्म एंड थ्योरी एग्जाम, उसके मार्क्स आपको दिखेंगे इस कॉलम में, जो कि आप दिसंबर में एग्जाम देंगे। ठीक है, आपको इंडिविजुअल पास होना है, असाइनमेंट में भी आपको पास होना है, एग्जाम में भी पास होना है, तब जाके वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा। अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं, जैसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम प्रोग्राम में मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 है, 100 में से आपको मिनिमम 40 लाना ही होगा। बट उसके पहले आपको आपके प्रोग्राम का प्रोग्राम गाइड एक बार पढ़ना है, उसी में मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है वो सभी डिटेल दिखेगा। ठीक है, जैसे मेरे प्रोग्राम में मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 था, तो मुझे 40 के ऊपर है, इसका मतलब मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। एग्जाम में भी मुझे 40 के ऊपर है, तो ये थ्योरी पेपर भी मेरा कंप्लीट हो गया। अगर मुझे असाइनमेंट में 40 से कम मिलते तो मुझे फिर से नया असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन में सबमिट करना पड़ता। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया होता, 40 से कम होते, तो मुझे फिर से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली दोनों कंपोनेंट में मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ही है। ठीक है, ये हो गया ग्रेड कार्ड के बारे में। और आपको ये भी कंपेयर करते रहना है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, तो सभी के सभी 6 सब्जेक्ट ग्रेड कार्ड में कंप्लीटेड होने चाहिए, तब जाके आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट अगर नॉट कंप्लीट है, तो उस सब्जेक्ट का एक तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप असाइनमेंट में फेल है, अगर आप एग्जाम में फेल है, तो फिर से उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया एडमिशन स्टेटस और ग्रेड कार्ड के बारे में। अब हम देखेंगे प्रोग्राम गाइड। प्रोग्राम गाइड कहाँ से डाउनलोड करना है और स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, ये सभी हम देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम गाइड के लिए आप सिंपली गूगल में सर्च करना है egyankosh.ac.in। सर्च करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सर्च ऑप्शन में आपको आपका प्रोग्राम कोड एंटर करना है। जैसे अगर मुझे MA सोशियोलॉजी का डाउनलोड करना है, तो MASO टाइप करके सर्च करना है। ये MA
सोशलॉजी का, हिंदी का ई बुक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का बुक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसी के नीचे में प्रोग्राम गाइड का लिंक दिया हुआ है, प्रोग्राम गाइड पे जाके आपको यहाँ से वो डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये आपको पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोग्राम गाइड में मिल जाएंगी। क्या कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या ब्लॉक है, क्या यूनिट है, ये सभी डिटेल। उसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है इस प्रोग्राम के लिए, वो सभी डिटेल आपको इस प्रोग्राम गाइड में मिलेगी। ये आप प्रोग्राम गाइड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, जैसे कि एमए सोशलॉजी, ठीक है। एमए सोशलॉजी में मान लीजिए मुझे अगर MSO 101 इस सब्जेक्ट का ई बुक्स डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपली सर्च ऑप्शन में MSO 101 टाइप कीजिए, तो यहाँ पे MSO 101 का सर्च रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। और वहां से आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी का बुक्स डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इग्नू के जितने भी प्रोग्राम है, सभी प्रोग्राम का ई मटेरियल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लॉगिन वॉगिन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कोई भी स्टूडेंट यहाँ से अपना किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सब्जेक्ट का ई बुक्स डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। ये हो गया ई बुक्स के बारे में। अब हम देखेंगे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ये हम अब एक बार चेक करके देखते हैं। इसके लिए आपको ignou.ac.in, जो कि इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे विजिट करना है। यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है करंट असाइनमेंट पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज लोड होने को थोड़ा सा वक्त लेता है। जब लोड हो जाता है, यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर मेरा MA सोशलॉजी प्रोग्राम है, मुझे MSO 101 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे MSO टाइप कीजिए 101, ये आ गया, इंग्लिश हिंदी। और आपको यहाँ पे आपका सेशन भी चेक करना है, ठीक है। आपका एडमिशन जनवरी 26 का है, तो आप ये असाइनमेंट लिख सकते हैं। और अभी जो जुलाई 26 में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, उनके लिए भी सेम यही असाइनमेंट वैलिड रहेगा, ठीक है। ये हो गया असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब असाइनमेंट का क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो भी हम एक बार देख लेंगे। आपको सबसे पहला पेज रहेगा असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट कवर पेज, ठीक है। आप गूगल में सर्च कीजिए इग्नू असाइनमेंट कवर पेज। यहाँ पे आपको बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे, कोई भी एक कवर पेज आप यूज कर सकते हैं। जनरली असाइनमेंट कवर पेज में आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है। इसके बाद फिर आपको आपका आईडी कार्ड भी डाउनलोड करना है, आईडी कार्ड भी अटैच करना है, ठीक है। जैसे कि आप अपना आईडी कार्ड स्टूडेंट पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट पोर्टल पे विजिट करने के बाद यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज में सबसे नीचे में आईडी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यूज योर एनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड। एनरोलमेंट नंबर कॉपी करना है, क्लिक करना है और वो डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पेज असाइनमेंट के लिए रहेगा आपका आईडी कार्ड, और थर्ड पेज रहेगा आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है MA सोशलॉजी का। थर्ड पेज रहेगा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपको सभी पेजेस अटैच करने की जरूरत नहीं, जो मेन क्वेश्चन पेपर है वही आपको अटैच करना है। और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के बाद फिर आप जो कुछ भी आंसर लिखोगे वो आपको कंटिन्यू में रखना है। और हर एक सब्जेक्ट का आपको एक फाइल बनाना है। जैसे अगर मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, तो सभी सब्जेक्ट का एक फाइल बनेगा इंडिविजुअल। और ये असाइनमेंट फिर आपका जो स्टडी सेंटर है, उस स्टडी सेंटर पे विजिट करके आपको वहां पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उनसे एक आपको रिसिप्ट भी लेना है, और वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखना है, ठीक है। अब असाइनमेंट में एक मैं सैंपल आपको दिखा देता हूं, तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा किस तरीके के अगर आप असाइनमेंट या
एग्जाम आप देते हैं तो शायद आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। ठीक है, एक हमारे स्टूडेंट थे, उनका कॉपी मैंने रखा है, तो इस तरीके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। असाइनमेंट हमेशा नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। असाइनमेंट आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, और जितना आप अच्छे से असाइनमेंट लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और सेम टेक्निक आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको ठीक है, तो ये सैंपल असाइनमेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो कहाँ से डाउनलोड करना है। ignou.ac.in, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज पे डाउनलोड, और डाउनलोड में यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिसंबर 24 के बाद के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर मुझे दिसंबर 25 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करना है तो मैं यहाँ पे विजिट करूंगा, और सर्च ऑप्शन में मेरा जो भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर मेरा एमए हिस्ट्री है तो MHI टाइप करूंगा, MHI 01, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिटेल इंफॉर्मेशन तो मैंने शेयर कर दी है। अभी हम स्टूडेंट के जो भी डाउट है वो वन बाय वन हम लेंगे, तो वन बाय वन आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सूरज पंचाल जी। हेलो सर। जी। एमए सोशियोलॉजी का जो सेकंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, तो उसका क्या करना है? कौन सा प्रोग्राम है आपका? एमए सोशियोलॉजी। MA सोशियोलॉजी। हाँ, सेकंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। अभी आपने वहां पे चेक किया था? हाँ, चेक किया था। अच्छा, ठीक है। और ठीक है, असाइनमेंट भी तो नहीं है वहाँ पे। नहीं, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर तो है वेबसाइट पे। फर्स्ट सेम के है, सेकंड सेम के नहीं। नहीं, तो जो अवेलेबल है वो आप पहले शुरू कीजिए। एक्चुअली कैसा है, ये प्रोग्राम अभी रिवाइज हुआ है जनवरी 26 सेशन में। ठीक है, और इस वजह से फर्स्ट बैच में थोड़ा सा ये डिले होता है, तो जो अवेलेबल है उसके आप असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। मे भी शायद 15-20 दिन या एक आध महीने में रिमेनिंग सब जो सेकंड सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट है उसके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर और उसका ई बुक्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, प्रीति जी। सर हैंडबुक की डिटेल्स मिल सकती है? हाँ, ये आपको प्रोग्राम गाइड आपको ई ज्ञान कोश वेबसाइट से डाउनलोड करना है वहाँ। ओके सर। मैंने और सर मेरा हाँ, हाँ जो हाँ स्टडी सेंटर है वो चंद्रपुर हाँ, में है और आरसी नागपुर है, तो हिस्लॉप ठीक है। नहीं रहेगा देखिए, ना? जी। नहीं नहीं, आपका प्रोग्राम क्या है वहाँ? MA इंग्लिश, MAEG। देखिए, एक्चुअली चंद्रपुर स्टडी सेंटर अभी बंद हो चुका है। ठीक है, जी हाँ। तो आपको स्टडी सेंटर गुरु नानक भवन अलॉट किया जाएगा और उसका आपको मेल आएगा अभी। गुरु नानक भवन असाइनमेंट कहाँ है सर? ये नागपुर में, उसका सभी अच्छा। डिटेल आपको उस मेल में मिल जाएगा, और जी, असाइनमेंट आपको वहीं पे सबमिट करना है। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं ना सर? स्पीड पोस्ट से आप कर सकते हैं, एग्जाम आप चंद्रपुर में दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, जी जी सर। हाँ, हाँ एग्जाम फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको चंद्रपुर एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है सितंबर मंथ में, और आप जी दिसंबर में चंद्रपुर में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। सर। हिस्लॉप नहीं कर सकते हैं हम उसको स्टडी नहीं सेंटर? नहीं, हिस्लॉप कॉलेज सिर्फ MA पॉलिटिकल साइंस और MA अच्छा फिलोसॉफी अच्छा, के लिए। जी ठीक है। सर ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक। हाँ, ओके, थैंक यू सर। सौरभ जी। हॅलो। हाँ, बोला। एम ए अँथ्रोपोलॉजी माझा होता, त्याच्यासाठी हाँ मेरा हॅलो हाँ हाँ, बोला ना। स्टडी सेंटर पंजाबराव देशमुख होतं. बरोबर। तर त्याचे असाइनमेंट
ऑनलाइन आहेत की स्पीड पोस्टने पाठवायचं? हाँ ठीक है ठीक है, ये अच्छा सवाल है सौरभ जी का। सभी स्टूडेंट ने असाइनमेंट हैंड रिटन ही और आपका जो स्टडी सेंटर है वहीं पे सबमिट करना है, आपको मेल या कहीं पे अपलोड वगैरह नहीं करना है, ठीक है। आपका जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट किया गया है उसी स्टडी सेंटर में जाके जाके या फिर आप फिर स्पीड पोस्ट से भी अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वहां जाके पर्सनली जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं, आप एक तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं या फिर आप किसी के थ्रू भी आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ मतलब अभी अलग अलग सब्जेक्ट है ना, तो अलग अलग भेज सकते हैं ना, मतलब क्या? हर एक सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तो एक एक भेजने से अच्छा सभी जब आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट होने के बाद ही आपको सबमिट करना है। और ये असाइनमेंट आपको इस 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में सबमिट करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक। फजीलत पठान जी। हेलो सर। जी बोलिए। जी मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि दिसंबर में एग्ज़ाम है मेरा, जनवरी 26 का सेशन है एमए हिस्ट्री का। जी तो हाँ सारे ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा ना? जैसे 3 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट है। तो ये जो हाँ, दिसंबर में एग्ज़ाम होगी वो सारे ही सब्जेक्ट की होगी, है ना? सभी सब्जेक्ट आप दे सकते हैं या फिर आप अपने टाइम के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। देखिए इग्नू के मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, कहीं ना जी, कहीं पे वो जॉब कर रहे हैं। तो जी, जॉब जी, में से टाइम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए, ठीक जी, है। तो अगर उनको लगता है कि मुझे सभी सब्जेक्ट दिसंबर में अपीयर करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से 2, 3, 4 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि पूरा का पूरा ही आप दिसंबर में दीजिए। आप अपने टाइम के हिसाब से प्लान कीजिए। आपको लगता है सभी मैं दे सकती हूँ तो आप सभी सब्जेक्ट दिसंबर में दीजिए। आपको लगता है कि मैं 3 ही सब्जेक्ट अभी दे पाऊंगी, रिमेनिंग मैं जून में दूंगी, तो वैसा भी आप प्लान कर सकते हैं, जी, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ ठीक। राजदीप जी। सर मेरा सवाल ये था कि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था उसमें अपर आईडी पे जो नाम था वो थोड़ा हाँ उसमें चेंजेस हो गए हैं, तो ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमें स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा? नहीं कहाँ नहीं, कॉन्टेक्ट करना देखिए पड़ेगा? देखिए अपार आईडी जनरेट होता है एक तो आधार, जो आपका आधार कार्ड है उससे, ठीक है। राइट। और महाराष्ट्र में मैक्सिमम स्टूडेंट का ये इशू है कि 10वीं की मार्कशीट में उनका नाम पहले सरनेम आता है, ठीक है। सरनेम फिर स्टूडेंट नेम फिर फादर नेम, तो उस हिसाब से देखेंगे आप तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट का मैच ही नहीं होगा। राइट। एक तो आपको आधार कार्ड में नाम चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर इग्नू एडमिशन में आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप तो वो वो चेंज भी नहीं करते तो उतना कुछ इशू नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हैं, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, ठीक है। ओके, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं, वो इशू मेरे नाम में भी है, ठीक है। तो ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट के नाम में वो इशू आएगा ही महाराष्ट्र में, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ। अंजलि जी। हेलो सर। हाँ मेरे एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चंस थे। एक तो मेरा ई ज्ञान कोश में प्रोग्राम गाइड आई एम अनेबल टू फाइंड। मेरा प्रोग्राम क्या है आपका? फिलोसफी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी। एमए फिलोसॉफी। हाँ जी, MAPY कोड है। ठीक है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ पर मुझे वो प्रोग्राम गाइड मिल नहीं रहा है कहीं। ठीक है ठीक है, एक काम कीजिए मैम, आप हमें आरसी नागपुर पे एक मेल भेजिए, ओके। ठीक है। ये मेल आईडी मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां पे आप एक मेल भेजिए और उसमें आपको आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, ये सभी डिटेल लिखना है और आपका क्या इशू है, ठीक है। ओके ठीक है। ओके। हाँ एक हाँ। और और चीज है, मेरे हाँ 7 सब्जेक्ट्स हैं पर मुझे 4 हाँ सब्जेक्ट्स की ही बुक्स रिसीव हुई है आज। ठीक है ना, रिमेनिंग
3 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको सेकंड लॉट में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो जो बुक्स आपको मिल गए हैं उसके आप धीरे धीरे असाइनमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आई ऑल्सो चेक हाँ। असाइनमेंट पोर्टल पे, वो अभी तक आया नहीं है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट आया नहीं? नहीं, 2025 का दिखा रहा है। नहीं नहीं, एक देख लेते हैं एक बार। मैंने अभी जस्ट चेक किया करंट असाइनमेंट्स में जाके। हाँ, आपका सब्जेक्ट कोड आपको कुछ आइडिया है? हाँ जी, क्या सब्जेक्ट है? हाँ जी, एक सेकेंड बस। मतलब एक ही अगर हम डालें तो MPY 001। हाँ ठीक है, MPY 001। हाँ, ये लास्ट सेशन वाला दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप उस मेल में लिखिए। ठीक है, जब आप मेल भेजेंगे प्रोग्राम गाइड के लिए तब आप ये पॉइंट भी उसमें मेंशन करना है। जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक। थैंक यू। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ, मेरा एक क्वेरी था कि जो अभी ये फील्ड प्रोजेक्ट है मेरे, इसमें जो मैं सोशल वर्क करके सब्जेक्ट है मेरा उसमें, तो उससे रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था सर। मतलब डायरेक्टली गाइड अलॉट किया जाएगा ऐसा था उसमें मेंशन। तो आपका फिर प्रोग्राम क्या नाम? MSWC काउंसलिंग, मतलब मास्टर इन सोशल वर्क काउंसलिंग। ठीक है, तो आपका स्टडी सेंटर गुरु नानक भवन होगा। ठीक है, आप कहाँ से हैं आप? प्रगति जी? नागपुर, नागपुर। हाँ, तो जो आपका स्टडी सेंटर है गुरु नानक भवन, हाँ। वहां पे एक बार आप विजिट कीजिए। वहां से आपको प्रोग्राम गाइड का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, हाँ ठीक चलो। है। हेलो सर। सागर जी? राजेश, वन बाय हेलो वन पे एक नंबर पासून घ्या मध्ये घेऊन सर, मेरा क्वेरी ये था कि जो असाइनमेंट सबमिट सागर करने हैं वो धर्मपुर। हेलो एक मिनट सागर जी, एक मिनट। निशांत जी? यस सर। हाँ वो मुझे MAPY के रिगार्डिंग पूछना था। अभी मैम को नहीं जी, दिख रहा है, तो हम सबको भी ईमेल हाँ करना पड़ेगा क्या? हाँ, आप भी आपके एंड से एक मेल भेज दीजिए हमें, तो हम दिल्ली को लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके सर। हाँ सागर जी? हेलो। हाँ सर, मेरा क्वेरी ये था कि जो असाइनमेंट्स हमें सबमिट करने हैं वो स्पेसिफिक कोई इग्नू के पेपर्स पे सबमिट करना है, कोई भी A4 साइज पेपर में से लिख के सबमिट कर सकते हैं? कोई भी A4 साइज रूल्ड पेपर पे आपको असाइनमेंट लिखना है। ठीक है, ओके सर, फाइन। हाँ सचिन जी? सर मैं MSc के लिए एडमिशन किया है मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। हाँ हाँ सर अभी दिसंबर में उसका एग्जाम होगा अभी। तो हाँ, सर मुझे अभी जैसा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का एक साथ एग्जाम रहेगा अभी। सही है। तो सर अभी जो उसका जो प्रैक्टिकल रहेगा सर वो कब रहेगा? मतलब रिटर्न एग्जाम के बाद रहेगा या पहले ही होगा उसका? नहीं, स्टडी सेंटर से वो प्रैक्टिकल सेशन प्लान करेंगे, प्लान करके फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन अलग रहेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम अलग रहेगा। ठीक है, अच्छा सर, अपने को जो असाइनमेंट में जो पास होना है और थियरी में पास होना है और प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना है क्या सर? सही है। सभी कंपोनेंट में आपको इंडिविजुअल पास होना है। अभी सर समझ लो अपन थियरी में फेल हो गए और असाइनमेंट में भी पास हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो फिर प्रैक्टिकल हाँ, फिर वो जो रहेगा सर वो फिर से रिटर्न एग्जाम फिर से देना नहीं पड़ेगा ना थियरी का? सिर्फ प्रैक्टिकल ही थियरी देना एग्जाम पड़ेगा ना? आपने बोला ना कि मेरा सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल और थियरी बैक है, तो आपको प्रैक्टिकल और थियरी फिर से देना पड़ेगा। मतलब ठीक दोनों है, में एक ही साथ में पास होना पड़ेगा एक ही टाइम? जिसमें नहीं, वैसा नहीं, जिसमें आप फेल होते हैं वो आपको फिर से देना है। अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हैं तो असाइनमेंट आपको फिर से देना है। एग्जाम में फेल होते हैं तो फिर से आपको एग्जाम देना है। प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तो फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। ठीक है, अच्छा
अच्छा, मतलब तीनों इसमें इंडिविजुअल पास कर सकते हैं सर अपन, है ना? हाँ, इंडिविजुअल। मान लीजिए आप असाइनमेंट में पास हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, तो फिर आपको सिर्फ एग्जाम ही देना पड़ेगा, फिर से असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। अच्छा अच्छा, सेम प्रैक्टिकल का भी रहेगा सर, है ना वैसे? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक। अनिकेत जी। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरा हाँ स्टडी सेंटर अमरावती है और मुझे वो हाँ, चेंज करना है पुणे में, तो इट कैन बी कहाँ पे? पॉसिबल? कहाँ पे? पुणे, पुणे पुणे। प्रोग्राम क्या है आपका? एमपीएस, एमपीएस पॉलिटिकल साइंस, में, एमए पॉलिटिकल। हाँ, आप एक रीजनल सेंटर को मेल भेजिए rcnagpur@ignu.ac.in। अच्छा तो उस मेल के बेसिस पे हम आपका रीजनल सेंटर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो स्टडी सेंटर भी चेंज हो जाएगा ना उसके साथ? स्टडी सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। आप परमानेंट अमरावती के है क्या? हाँ मैं अमरावती का हूँ, बट मैं फिलहाल पुणे में ही रह रहा हूँ ना। एक हाँ मिनट राजेश। हाँ हाँ, बोला सर। अनिकेत जी, स्टडी सेंटर जो हाँ, अलॉटमेंट है वो पुणे रीजन करेगा आपको। अच्छा हाँ, हम लोग तो यहाँ से आपका रीजनल सेंटर चेंज कर देंगे। पुणे रीजनल सेंटर जो है आपको स्टडी सेंटर अलॉट करेगा। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। ओके। और सर वो प्रोग्राम गाइड कैसे डाउनलोड करना है, एक बार फिर से बता सकते हैं? वो तो गूगल में डाल सकते हो आप। वो स्टूडेंट पोर्टल से डायरेक्ट? ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हाँ ई ज्ञान कोश वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ पे विजिट करने के बाद यहाँ पे आप आपका सब्जेक्ट कोड एंटर कीजिए, प्रोग्राम कोड MPS। ठीक है, वहां पे विजिट करने के बाद ये आ गया प्रोग्राम गाइड MPS। ठीक है, तो यहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि हाँ जैसे सब्जेक्ट 4 है, MPS 1 2 3 4, तो हाँ उसमें हर एक असाइनमेंट के बाद वो जो इग्नू का जो सर्टिफिकेट आता है वो हर एक असाइनमेंट में अलग अलग लगाना है या कंबाइन वन ऑल दो? नहीं नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं। देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट है तो 4 अलग अलग फाइल आपको बनाना है। ठीक है, पहला हाँ हाँ पेज रहेगा असाइनमेंट कवर पेज, सेकंड पेज रहेगा आपका इग्नू का ID कार्ड, थर्ड पेज रहेगा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, और फोर्थ पेज से जो कुछ भी आप आंसर लिखोगे वो इस फॉर्मेट में आपको हर एक सब्जेक्ट का एक फाइल बनाना है। 4 सब्जेक्ट है तो 4 अलग फाइल बनेगी, और वो फिर आपको आपका जो स्टडी सेंटर है वहां पे सबमिट करना है। ठीक है, ओके ओके, हाँ। थैंक यू। राहुल जी, राहुल रिनायत। यस सर। सर मेरा एक डाउट था, ये जो असाइनमेंट हम अभी सबमिट करेंगे इसकी डेडलाइन कुछ है क्या? डेडलाइन एग्जाम तक है क्या? एक सब लास्ट? देखिए, देखिए 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपको आपका असाइनमेंट लिख के सबमिट करना है, और तब आपको एग्जाम फॉर्म भी सबमिट करना है। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करते तो आप दिसंबर वाला एग्जाम नहीं दे सकते। ये दोनों एक्टिविटी आपको सितंबर मंथ में ही करना है। ठीक है, कभी कभी शायद असाइनमेंट का डेट भी एक्सटेंड हो सकता है, जैसे जनरली वो 30 सितंबर रहता है, 1 सितंबर से 30 सितंबर। ठीक है, ओके सर। और सर एक डाउट था, मुझे अभी तक बुक्स रिसीव नहीं हुई है। ये सर कौन सा नमस्ते। प्रोग्राम है आपका? 1 मिनट। हाँ, सर राहुल जी प्रोग्राम। जी MAPY 2026, MAPY 26। MA फिलोसॉफी है क्या? यस सर। वो कब एडमिशन लिया आपने? ये 26 में, जनवरी 26। और पॉलिटिकल साइंस भी उसी में? नहीं सर, नहीं, पॉलिटिकल साइंस अच्छा, नहीं। आपका ठीक है, ठीक है। आप वो, हाँ, देशपांडे सर बोला। एकदा एनरोलमेंट नंबर सांगा म्हणा। एनरोलमेंट नंबर है आपके पास? हाँ सर, बता सकता हूँ मैं, 1 मिनट। बता दीजिए। जी जी। एक्चुअली मुझे डिस्पैच दिखा रहा है, लेकिन अभी तक पहुंचे ही नहीं मेरे पास कहीं पे भी। एक बार बताइए तो सही। एनरोलमेंट नंबर एनरोलमेंट बताइए। लिखे सर, एनरोलमेंट नंबर 2601 2601
22 22 17 17 63। 63। एक मिनट। हाँ 4 बुक्स तो आपको डिस्पैच हो जाएगी अभी। हाँ डिस्पैच दिखाई नहीं रहा सर, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुए। नहीं अंडर डिस्पैच है ये, तो आपको नागपुर आरसी से ही आ जाएगी। और बाकी जो बची हुई है आपको 3 बुक्स जो है वो दिल्ली से आएगी आपको। ओके सर, तो मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर ये? राहुल जी। यस सर। हेलो। हाँ मैंने नोट कर लिया है। ओके सर, ओके सर। यस सर। हाँ नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी वो। ओके सर, ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। कैरोलिन जी। Yes sir, I'm enrolled in MSc and Analytical Chemistry। मुझे जानना था कि उसके काउंसलिंग सेशंस कब और कैसे होंगे। हेलो। देशपांडे सर। काय पाहिजे एक मिनिट। हाँ बोलिए मैम। सर MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री की काउंसलिंग सेशंस कब और कैसे होंगे मतलब? मैडम उसके लिए अभी तो शेड्यूल बनाएंगे, जैसे ही शेड्यूल बन जाता है तो हम लोग शेयर करेंगे आपको मेल पे। ओके। एंड सर जो क्वेश्चन पेपर्स और असाइनमेंट्स के आंसर्स है उसका फॉर्मेट का आइडिया कहाँ मिल सकता है? क्वेश्चन पेपर का उसके आंसर आंसर्स का फॉर्मेट वो तो आपको ही बनाना है मैडम। एक्चुअली आप चाहिए तो एक बार कोई विजिट कर फिक्स सकते हैं, फॉर्मेट चाहिए नहीं तो है सेंटर पे मैडम। आप चाहिए तो एक बार सेंटर में विजिट कर लीजिए, जो आप देख सकती है चाहिए तो। ओके। पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके थैंक यू। है ना। फिलहाल तो आपको टाइम है ना उसके लिए, आपको सितंबर में करने हैं वो। यस है ना। थैंक यू। यस सर। हाँ प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल मानकर। हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं ये गुड जानना इवनिंग। चाह रहा था, जो असाइनमेंट सबमिशन है इनकेस कहीं मिसहैंडलिंग होती है तो इज देयर एनी मैकेनिज्म दैट वी कैन ट्रैक इट? यानी क्या आप स्पीड पोस्ट से भेजने वाले हैं? लेट्स से हेलो। हाँ जी हाँ, स्पीड पोस्ट से अगर भेजते हैं और वो मान लीजिए पहुंच भी गया सेंटर सबमिट भी हो गया, बट बाय एनी मींस अगर वो कहीं मिसहैंडल होता है तो उसको कैसे कोई मतलब मैकेनिज्म है जो उसको ऐसा ना हो कि मतलब दोबारा नहीं तो असाइनमेंट सबमिट करने की बारी हो? एक काम करना है सर आपको। जब भी आप अगर स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं अपने असाइनमेंट, तो उसका एक पीडीएफ फाइल बना के अपने पास रखना है संभाल के। ठीक है। ओके। इनकेस अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके पास वो सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है। ओके फाइन फाइन फाइन। हाँ ठीक। थैंक यू। निशांत जी। हाँ जी सर, हो गया मेरा, आपने बोल दिया मेरा। ठीक। वैसे मेरा एक और पूछना था कि मुझे भी बुक्स रिसीव नहीं हुए तो मैं भी उसको ईमेल में कर दूंगा। यानी एक मेरे को मैसेज आया आज कि एक सेकंड, एक बार एनरोलमेंट नंबर बताइए आपका। ओके जी, एनरोलमेंट नंबर एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में हैंड रेज करता हूँ, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक। दिग्विजय जी। Hi sir, I have one query. So my program is MANY, MAANY, anthropology. जी. So I just want to switch my center from Nagpur to Pune. So is it possible, sir? नहीं, but MA anthropology sir. MA anthropology. हाँ. I think MA anthropology is not. हाँ, पुणे में वो नहीं है।
Okay. Hello. Because what's the matter? No, I have been transferred to Pune and I'm working professional actually. Then So it's there is one option. challenge. You can appear for your examination from the Pune region. Okay, so that will work. But assignment and all the stuffs I will have to submit to Assignment RC you Pune, can RC send it by Nagpur. post to the regional center Nagpur. Okay, sir. Perfect. It works. There is the option. Thank you so much, sir. And sir, one more thing. My assignments are also not uploaded on site for anthropology, so I will mail for the same. You can just wait for some time. Sure, sir. They Sure, are sir. going to Thank you so update much for for support. the current assignments. Okay, sir. Works. Thank you so Okay. much, sir. Okay. Thank you. निशांत जी I'm still checking, sir. 2 minutes. हाँ ठीक ठीक शबरी जी हेलो सर। सर मेरा स्टडी मटेरियल अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मतलब एक ही सब्जेक्ट का रिसीव्ड है, बाकी डिस्पैच दिखा रहा है लेकिन आया नहीं अभी तक। आप एक मेल भेज दीजिए हमें आरसी नागपुर पे ओके अपना डिटेल लिख के, ठीक है? ओके हाँ ओके सर। सर और एड्रेस और स्टडी सेंटर अगर चेंज करना है या फिर एड्रेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो अगर अपने को ठीक करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आप आरसी नागपुर पे मेल भेज सकते हैं फॉर करेक्शन इन एड्रेस या फिर चेंज ऑफ एड्रेस करके, जो भी आपका करेक्ट एड्रेस है वो उसमें आप मेंशन कीजिए। जब भी आप इग्नू में मेल भेजेंगे उसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, ये तीनों चीजें होना चाहिए, ठीक है? और स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा? आपका प्रोग्राम क्या है मैम? MA इकोनॉमिक्स। आपको कहाँ पे चाहिए था स्टडी सेंटर? गुरु नानक भवन चाहिए। अभी फिलहाल मैंने अमरावती डाला हुआ है लेकिन मुझे गुरु नानक भवन चाहिए। ठीक है ना, आप उसी मेल में आप ये भी मेंशन कर दीजिए फॉर चेंज ऑफ स्टडी सेंटर एंड चेंज ऑफ एड्रेस या फिर करेक्शन इन एड्रेस, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ मृदुला जी। एक हाँ हाँ देशपांडे शबरी मॅडम। नाही त्यांना बुक्स मिळाले का सगळे? नाही सर मिळाले नाही। तर मग थोडंसं थांबाल ऍड्रेस जर का चेंज करायचा असेल तर। ओके ओके ठीक आहे। बुक्स जे आहे ते ऑलरेडी रजिस्टर झालं असेल त्या ऍड्रेसवर। बरं डिस्पॅच दाखवत आहेत ते, एक सब्जेक्ट रिसीव्ह झाले आहे, बाकी व्हायचे। एकदा सगळे बुक्स आले तुमचे की मग तर तुम्ही चेंज करू शकता। मग ठीक आहे, मग तोपर्यंत मी स्टडी सेंटर चेंज करू शकते ना? स्टडी सेंटर चेंज करू, कशाकरता चेंज करायचं स्टडी सेंटर? ते मला नागपूर जास्त कन्व्हिनियंट पडते आणि जो मी दुसरा कोर्स घेतलेला आहे त्यात माझं नागपूर आहे, गुरु नानक भवन स्टडी सेंटर। प्रोग्राम आहे तुमचा? MA इकोनॉमिक्स। करू शकतो, काय प्रॉब्लेम। ठीक आहे, थँक्यू। ओके मृदुला जी। हाँ सर। जी सर नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ बोला बोला मैम। रिद्धि जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैंने MA इन ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स इस कोर्स में एनरोल किया है और उसका भी प्रोग्राम गाइड अभी अवेलेबल नहीं है। एडिशनली मैं जब स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक कर रही हूँ सो आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर कि वहाँ 000 क्यों दिखा रहा है। फॉर ऑल द स्टडी मटेरियल्स इट इज शोइंग 0। अभी तक वो डिस्पैच नहीं हुआ है दिल्ली से, ठीक है? एक्चुअली ये MA ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स ये प्रोग्राम जस्ट अभी जनवरी 26 सेशन में लॉन्च हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट बैच में थोड़ा सा ये दिक्कत आता है, ठीक है? तो इसका ई बुक शायद वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो फिलहाल आप ई बुक्स डाउनलोड करके धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और
तब तक असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होगा तो वो भी आप शुरू कर दीजिए। मे बी 1 या 1.5 मंथ में आपको बुक्स मिल जाएगा, ठीक है? जी सर। Sir, also, is this session going to be uploaded somewhere because I have a class and I need to rush. So हाँ, इग्नू आरसी नागपुर का यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको इसका रिकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा कल, ठीक है? Thank you so much, sir. ठीक, It was truly a very well conducted session. Thank you. ठीक। वैष्णवी जी, वैष्णवी तोटे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब जो एग्जाम फॉर्म है सबमिट करना है, फिल करना है, वो विग्नो की वेबसाइट पे सितंबर महीने में ही आएगा, मतलब पता चलेगा हमें? स्टूडेंट पोर्टल पे आपने ये सभी सोशल मीडिया ज्वाइन करके रखा है? हाँ सर। हाँ, तो जब भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा या एग्जाम का हॉल टिकट आएगा या फिर री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा या और जो कुछ भी जनरल अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो वो आपको चेक करते रहना है, ठीक है? स्वाति जी। Good evening, sir. Good evening. Sir, my actually question is that I have applied for MSc Physics. So I want to know that the practicals would last for what time period? How many days would the practicals last? देशपांडे सर। देशपांडे सर। कुठला प्रोग्राम है? MSc फिजिक्स है सर। MSc फिजिक्स। MSc फिजिक्स। एक्चुअली प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है 1 वीक ऑफ प्रैक्टिकल। हेलो। हाँ सर। स्वाति जी। हाँ सर। थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, उसका शेड्यूल जो है वैसे ही शेड्यूल बन जाता है। हाँ नहीं सर, हम आपको शेयर करेंगे। देखिए, हर सब्जेक्ट का जो है आपका प्रैक्टिकल हाँ 1 हफ्ते के लिए होगा। ओके। हाँ ओके, सो सर आम्हाला हे इन्फॉर्मेशन केव्हा, म्हणजे ऍटलिस्ट 1 मंथ और काही 1 वीक आधी देतील ना ते शेड्यूल? डेफिनेटली। हो, कारण मी MP मधनं तर मला ट्रॅव्हल करावं लागेल म्हणून। नाही ठीक है ना। हो ठीक है ना सर, थैंक यू। 1 वीक या तो पेजेस रीड करून हम आपको भेजते हैं। हाँ ठीक है, चालेल। ओके। MR करके कौन है, प्लीज आप पूछिए। सर मृदुला बोल रहे हो क्या? हाँ बोलिए मॅम। सर माझा हा प्रश्न आहे। नमस्कार सर। नमस्कार, बोला मॅम। सर म्हणजे असाइनमेंट लिहिताना किंवा कुठल्याही प्रकारचं वाचन करताना, स्टडी मटेरियल वाचताना काही कधी प्रश्न राहिले तर असं मला वाटते की व्हॉट्सअप नंबर एखादा आम्हाला मिळायला हवा। नाही, ऍक्च्युली कसं राहतं मॅम, स्टडी सेंटर मध्ये काउन्सिलर असतात, ठीक आहे? आणि तुमचे जेव्हा काउन्सिलिंग सेशन ते स्टडी सेंटर मधनं प्लॅन करतील, त्या काउन्सिलिंग सेशन मध्ये तुम्हाला हे सगळे डाऊट क्लिअर करायचे आहे। तुम्ही आता पुस्तक वाचायला सुरुवात करा, जिथे जिथे ज्या पोर्शन मध्ये तुम्हाला डाऊट येत आहे तिथे तिथे तुम्हाला नोट करून ठेवायचं आणि जेव्हा तुमचे काउन्सिलिंग सेशन ते प्लॅन करण्यात येईल तेव्हा तुम्हाला हे सगळे डाऊट क्लिअर करायचे। अच्छा, म्हणजे ॲट दॅट टाइम ॲट अ टाइम झालं तर तेही बरे राहील ना सर, असं वाटतं मला। हो, एखादा व्हॉट्सअप नंबर मिळाला पाहिजे। कसं राहतं मॅम, इग्नूचे जे काउन्सिलर आहेत ते पार्ट टाइम काउन्सिलर आहे, ते फुल टाइम कुठेतरी वर्किंग आहेत, बरोबर? तर त्यांचं जेव्हा ते सेशन राहील तेव्हाच ते तुमचे डाऊट क्लिअर करू शकणार, बरोबर? ठीक आहे सर। ठीक आहे। हा, पण तरी सर आपण जर याची तजवीज केली, म्हणजे भविष्यात म्हणते, आताच नाही, नसेल होत तरी एखादा व्हॉट्सअप नंबर मिळाला पाहिजे असं वाटतं मला। स्टडी सेंटर मधनं ते व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करतील। तुमचा प्रोग्राम काय मॅम तुमचा? माझा प्रोग्राम कोड आहे MAEC, MA इन इकॉनॉमिक्स करते MA सर मी। हा, तर स्टडी सेंटर मधनं ते एक व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करतील, तिथे तुम्हाला जनरल अपडेट मिळत राहील।
ठीक आहे. तो अजून अजून झाला नाहीये सर, तो केव्हा होतो? होईल आता. ठीक आहे. आता सध्या एक्झाम सुरू असल्यामुळे ते सगळे तिकडे बिझी आहे एक्झाम मध्ये. एक्झाम संपल्यानंतर ते जनरेट करतीलच. ठीक आहे. सर ह्या मीटिंगचा हॅलो हा सर, ह्या मीटिंगची सूचना ज्या नंबरनी आली त्याच्यावर आम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकतो का? म्हणजे नाही मी करू शकतो का? तो फक्त कसं व्हॉट्सअप मेसेज वगैरे त्याच्यासाठीच तो यूज केला जातो. अच्छा, ठीक आहे ना. ठीक आहे. म्हणजे ग्रुप बनवला जाईल है ना? हा ठीक आहे. ठीक आहे सर, थँक्यू. हेलो सर. ठीक. हा बोलिये मार्जी. हा बोलिये. सर मला हे विचारायचं होतं, जसं ते बुकची PDF अवेलेबल आहे. हा. पण त्याचं टॉपिक वाईज तर कुठे YouTube मध्ये असं व्हिडिओज वगैरे नाही आहे का? एक काम कराल, प्रोग्राम काय आहे तुमचा? सर MSc केमिस्ट्री. MSc केमिस्ट्री आहे ना, तिथे तुम्ही YouTube वरती इग्नो आणि तुमचा जो विषयाचा कोड असेल तो तिथे एंटर करून बघा. कदाचित तुम्हाला तिथे त्या विषयाचं व्हिडिओ लेक्चर्स मिळू शकते. तिथे एकदा तुम्ही चेक करा. ठीक आहे सर. आणि सर दुसरा प्रश्न होता, जे असाइनमेंट आहे ना ते सप्टेंबर मध्ये सबमिट करायचं आपल्याला. सप्टेंबर मध्ये सबमिट करायचं आहे तुम्हाला इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सला. तुमचं जे स्टडी सेंटर आहे तिथे. हो. आता ते अवेलेबल दाखवत आहे, तर आम्ही आता लिहू शकतो. हो तुम्ही आता सुरू करू शकता हळूहळू आणि सप्टेंबर मध्ये पूर्णच्या पूर्ण विषयाचं तुम्हाला तिथे जमा करता येईल. ठीक आहे. ठीक आहे. थँक्यू. ठीक. सोमनाथ जी. हॅलो. जी. सर माझा कोर्स MA एंथ्रोपॉलॉजी आहे आणि मला माझं सेंटर स्टडी हे नागपूर आहे. तर मला एक्झाम सेंटर पुणे वगैरे मिळू शकेल का? एक्झाम फॉर्म भरताना तुम्हाला पुणे एक्झाम सेंटर सिलेक्ट करता येईल. ओके. मुंबई होऊ शकतं ना सर? मुंबईला पण तुम्हाला परीक्षा देता येईल. परीक्षा फॉर्म भरताना मुंबई सेंटर सिलेक्ट करायचं. ओके चालेल सर. ज्यावेळेस फॉर्म भरणार सप्टेंबर मध्ये तेव्हा बरोबर. येस सर. आणि सर एक याचं आज जे झालं त्याचं रेकॉर्डिंग तुम्ही म्हटलं की युट्यूबला मिळेल. इग्नू नागपूर आणि ओके एवढं टाकायचं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. या सर. थँक्यू सर. शिप्रा जी. हाँ सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, बोलिए. सर मेरा MA इन एजुकेशन है. हाँ जी. और नेम चेंज के लिए क्वेरी है सर कि मेरा जो बना हुआ है अपार ID उसमें मेरा नेम मेडन नेम दिखा रहा है शिप्रा मिश्रा, जो कि शिप्रा चतुर्वेदी करना था. तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? नंबर 1. नंबर 2 सर, स्टडी मटेरियल के लिए मैंने ग्रीवेंस डाला था, तो स्टडी मटेरियल में ये दिखा रहा है स्टेटस में बारकोड आ गया है and I have got the remarks like HQ label 6/5/26 and expected date of delivery is 31st May, but I haven't received it yet. आप वो स्क्रीनशॉट मटेरियल के लिए वो स्क्रीनशॉट अटैच करके आप हमें एक मेल भेजिए. और दूसरा पॉइंट क्या कहा था आपने? सर नेम चेंज करना था, क्योंकि सर जब तक मैं नेम चेंज नहीं कर पाऊंगी ना तो मैं असाइनमेंट सबमिशन का वो प्रोसीजर नहीं कर पाऊंगी. आधार कार्ड में आपका क्या नाम है? सर आधार कार्ड शादी के बाद वाले नाम का है, तो वही मुझे चाहिए. बट पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ, वो जो अपार ID बनी है वो मेरी मेडन नेम से बनी है, मतलब शादी के पहले वाले नेम से बनी है. नहीं, तो आपको अपार की वेबसाइट पे विजिट करके उनका जो हेल्प डेस्क मेल ID होगा उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मैम. अपार ID उनकी तरफ से चेंज होगा. सर आपका जो ID ये है ना, ये इग्नू वाला आई कार्ड, उसमें भी वही दिखा रहा है, शिप्रा मिश्रा ही दिखा रहा है, जो कि चतुर्वेदी होना चाहिए. तो वो कैसे करेंगे चेंज? देखिए, इग्नू में अगर आपको चेंज करना है आपके नाम में, तो वो तो आप RC नागपुर को मेल भेजिए. तो उसका जो भी गाइडलाइन होगा नेम चेंज का वो पहले आपको भेजा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको अप्लाई करना है. जी. और अपार में करना है तो वो कैसे होगा सर? अपार के लिए आपको अपार वालों को मेल भेजना पड़ेगा. ओके. अपार की वेबसाइट पे विजिट करके. ठीक है. ओके. और थर्ड थिंग सर, मेरा जो सेंटर है
स्टडी सेंटर है, इट्स 1622 P बार SKW यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाँ नागपुर में है ये। तो यहीं पे असाइनमेंट जमा होगा क्योंकि अभी मेरी पोस्टिंग चंद्रपुर में है। असाइनमेंट आपको वहीं पे सबमिट करना है मैम, ठीक है। एग्जाम आप चंद्रपुर में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ओके हाँ सर। और ठीक है। इसके लिए क्या सर, स्टडी मटेरियल के जैसे इसमें दिखा रहा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और डिस्पैच मतलब हो गया है, बट मुझे वो रिसीव नहीं हुआ है, तो वो स्क्रीनशॉट निकाल के आप हमें मेल भेजिए, हम जी दिल्ली को लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक। ईशा जी। हेलो सर, मैंने मतलब जनवरी में एडमिशन लिया था और मार्च में ही मिस्टेकनली मैंने सबमिट कर दिया असाइनमेंट्स, तो मुझे फिर से लिखना होंगे? नहीं, प्रोग्राम क्या है आपका? MAP1। नहीं, आपको फिर स्टडी सेंटर जाकर वो कलेक्ट कर लीजिए और सितंबर में आपको सबमिट करना, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। जागृति जी। हॅलो सर. जी बोला सर, माझा क्वेश्चन होता की जो टाइम टेबल वगैरे येणार आमचा एक्झामचा, तो किती दिवस आधी येईल? म्हणजे जसं तुम्ही आय कार्डचं सांगितलं की जसं डिसेंबरला एक्झाम राहील तर नोव्हेंबरच्या 25 नंतर आय कार्ड मिळेल, बट जो टाइम टेबल राहील लाईक टायमिंग्स आणि प्लेस, तर ते किती दिवस आधी येणार? हे बघा, टेंटेटिव्ह डेटशीट जवळपास ऑक्टोबर मंथ मध्ये तुम्हाला वेबसाईट वरती मिळून जाईल. तुम्ही समजा इग्नू नागपूरचं सोशल मीडिया जॉईन करून ठेवलं असेल, तर जेव्हा पण टेंटेटिव्ह डेटशीट डिसेंबर एक्झाम साठी तिथे वेबसाईट वरती येईल, आम्ही तिथे त्या सोशल मीडियामध्ये पोस्ट करू, तिथे तुम्ही चेक करू शकता, ठीक आहे. टेंटेटिव्ह डेटशीट आणि फायनल डेटशीट मध्ये थोडासा अंतर राहू शकतो. मॅक्झिमम टाइम तर सेमच राहतं, बट काही विषयामध्ये ते चेंज करू शकतात. ओके, पण सर असं म्हणजे लास्ट मिनिटला तर नाही चेंज होणार ना? जसं की एकदम एक्झाम आहे आता फर्स्ट डेट पासून आणि 2-3 दिवस आधी चेंज झालं, असं काही नाही होणार ना? नाही नाही, तसं नाही. हॉल तिकीट तुमचं जवळपास नोव्हेंबर लास्ट वीक मध्ये वेबसाईट वरती येऊन जाईल. त्यामध्ये जी काही डेट राहील ती फायनल डेट राहील, ठीक आहे. ओके. आणि स्पेसिफिक टायमिंग्स वगैरे पण राहील ना, की लाईक असं हो तर हो, नाही की ओके. नाही नाही, आणि सर त्यामध्ये तुमचा विषय किती तारखेला आहे, काय टायमिंग आहे, एक्झाम सेंटर काय राहील वगैरे सगळं डिटेल ते तुमच्या हॉल तिकीट मध्ये राहील. ओके. आणि सर माझा दुसरा क्वेश्चन असा होता, असाइनमेंट्स आम्हाला स्टडी सेंटरला सबमिट करायच्या आहे, करेक्ट? बरोबर बरोबर. तर तिथे जसं एक सरांनी सांगितलं होतं, कोणतरी कॉलेजचे ते सर होते, तर त्यांनी काउंटर नंबर 9 वगैरे असं काहीतरी सांगितलेलं. नाही तर नाही, असं तर काय नाहीये ना? तुमचा प्रोग्राम काय आहे? माझं MA इन पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन. हा, आणि स्टडी सेंटर नागपूर आहे, कुठलं आहे तुमचं? नागपूरच आहे. हा, गुरु नानक भवन असेल तुमचं स्टडी सेंटर. त्यांचा टायमिंग आहे गुरु नानक भवन स्टडी सेंटरचा मंगळवार ते शनिवार सायंकाळी 5:30 ते 7:30 आणि संडेला सकाळी 9 ते 12 हा त्यांचा टायमिंग आहे. त्या टायमिंग मध्येच तुम्हाला तिथे व्हिजिट करून तुमचे असाइनमेंट सबमिट करायचं आहे, ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. हा चल, ठीक. थँक्यू सर. प्रिया जी. डॉक्टर ज्योतिमनी. हेलो, गुड हाँ इवनिंग बोलिए प्रिया जी. सर. एक्चुअली मेरा भी सेम प्रॉब्लम है. बुक जो है बुक्स अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए हैं. आप एक मेल भेज दीजिए वहाँ RC नागपुर पे. ओके सर. ठीक है. आपके पास एनरोलमेंट नंबर है क्या? हाँ, एनरोलमेंट नंबर है सर मेरे पास अभी. बताइए एक बार. सॉरी, 2604 हाँ 70 9026 9026. एक मिनट. हाँ, 2 बुक्स तो दिल्ली से निकल चुकी है अभी. ओके सर. तो कब तक रिसीव होंगे सर? ये तो आपको लास्ट मंथ ही मिलनी थी मैडम. बट अभी तक सर मिले नहीं है मुझे. एक बार आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस में चेक कीजिए. खापरी का ओके. एड्रेस है ना आपका? हाँ हाँ हाँ. एक बार नियर बाय पोस्ट ऑफिस में चेक कीजिए. ओके.
क्योंकि ये 16 मई तक ही आपको मिलनी थी वो। हाँ बट अभी तक सर रिसीव नहीं हुए हैं। एनीवे एक बार एक मेल डाल दीजिए और एक बार नियर बाय पोस्ट ऑफिस में भी चेक करिए। ओके 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 ठीक है, थैंक यू। ओके डॉक्टर सेम प्रॉब्लम। गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड सर इवनिंग। मेरा भी वही क्वेश्चन था कि मुझे बुक्स नहीं मिली अभी तक के, और कैसा है टाइम लगता है ना लिखने के लिए, तो अभी सितंबर में सबमिशन है तो अभी तक बुक्स नहीं आई। आपके पास है इनरोलमेंट नंबर? यस सर। बताइए। यस सर। बताइए। सर थोड़ी देर बाद एनरोलमेंट नंबर दे दूं? हाँ बताइए ना मैडम, थोड़ा पास। हाँ यस सर। आशुतोष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। आई एम इनरोल्ड फॉर एमएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। हाँ। सर मेरा स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर जैसे एक ही बता रहा है नागपुर का। नहीं, एमएससी फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भले ही अगर आपने रीजनल सेंटर लिया होगा तो उसका स्टडी सेंटर है एलआईटी, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे आपको शिफ्ट किया जाएगा और आपको एक मेल भी आएगा इसके बारे में। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। एलआईटी में सबमिट करना है सर? एलआईटी में। थैंक यू सो मच। भावना जी। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए मैम। मैं एक्चुअली सर्च कर रही थी प्रोग्राम गाइड के लिए। मेरा कोर्स है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एंड फिलोसफी, MAPY कोड है, लेकिन मुझे प्रोग्राम गाइड नहीं दिख रही है ई ज्ञान कोश पे। नहीं, आप एक मेल हमें भेज दीजिए मैम इसके बारे में। अच्छा ठीक है सर, एक मेरी जितनी भी क्वेरीज है उसके लिए मैं ईमेल आपको सेंड कर दूं क्या? हाँ चलेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। सर मेरा एनरोलमेंट नंबर बताऊं क्या? हाँ बताइए। 260 हाँ 323 23 2828। नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। 260 सर वापस से बताऊं? 260 हाँ 32 एक मिनट 32 फिर से 32 हाँ फिर 828। 828 ये आ जाएगी मैडम दिल्ली से शॉर्टली। अच्छा ओके, सर एक बार मेरा चेक करके बताइए। थैंक यू सर। आ जाएगी आपको। सर मेरा भी डिस्पैच हुआ है बट अभी तक कुछ ये नहीं, मतलब पता नहीं चला। मैं गया था पोस्ट ऑफिस पे। बताइए सर 26011। एक मिनट। हाँ बताइए। 26011 हाँ 95284। 95284। सर ये एक्चुअली नोट कर लिया मैंने।